ऐसी ऐसी बातें भी आपको लोग बात करेंगे। ठीक है, बस एक बात याद रख लेना, दुनिया जमाना चाहे जो भी बोलो, टूटना नहीं। ठीक है, अगर टूट जाओगे तो फिर मैं आपको बता दिया बहुत डेंजर। और मान लेते हैं इसमें फेलियर्स भी होंगे। ठीक है, इसमें फेलियर्स भी होंगे। फेलियर्स मतलब कई बार आप जो चाहते होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। कई बार आप जो चाहते होंगे वो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दिया, आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहते होंगे। कभी लोग बात समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। लोगों के पास जाओगे, लोग बात को समझेंगे, समझने के बाद भी आपको नहीं लेंगे, तो आपको हार मानने का जरूरत नहीं है सर। मैं आपको बता दिया। ठीक है, आज की डेट में अगर किसी चीज में फेल हो जाते हो तो एक बात याद रख लेना, कोई भी इंसान फेल नहीं होता है, या तो जीतता है या सीखता है। अगर कोई काम करते करते अगर फेल हो भी जाते हो ना आप, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमाना गया, जो भी फेल हो गई, हंसने वाले हंसते रहते हैं। एक्सपीरियंस, ठीक है, फेलियर इज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस। मैं आपको बता दिया सर। अगर फेल नहीं हो गए तो सीखोगे कैसे? हर बार पास होते जाओगे, पास होते जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फेल भी होते हैं तो आपको बहुत बड़ा लेसन मिलता है और आपको पता चल जाता है कि किस कारण से लोग फेल हो जाते हैं, किस कारण से अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्या कारण होता है कि लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। उसका कारण आपको जानना जरूरी है। यस या नो? यस। तो यहाँ जितना भी लोग बाग आया है, मैं आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, कोरोना का समय चल रहा है। यस ये लोग, ठीक है, तो कोरोना है नहीं है आपको ये नहीं सोचना है। बस अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज करने के लिए बोली जाती है तो वो करना जरूरी है। ठीक है, अपना दिमाग कई जगह लगाने का जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं ना, बीच बीच में अपना दिमाग लगा लेते हैं, बड़ा डेयरिंग बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल डेयरिंग बनने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना बचाव स्वयं कीजिए। अपना कोरोना को जो भी चल रहा है, ठीक है, अपना सैनिटाइजर वगैरह लेके चलिए, मास्क वगैरह पहन के चलिए। ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। अब हो या ना हो हमें नहीं मतलब। ठीक है, मैंने भगवान को आज तक नहीं देखा, मैंने अल्लाह को कभी आज तक नहीं देखा, फिर भी मौजूद है, मैं जानता हूँ। यस या नो? अगर दुनिया में शक्ति है, ठीक है, हर चीज का शक्ति है, और मैं इस चीज को आभास नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन कोई ना कोई है जो आज भी साथ देता है। यस या नो? ठीक है, लोग बात बोलते हैं भगवान नहीं है इस दुनिया में, मुझे नहीं मतलब, मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम अ बिजनेस मैन, मैं बिजनेस करने के लिए आया हूँ। अगर कोई बोलता है भगवान नहीं है इस दुनिया में, मुझे इतना समय नहीं है कि मैं इस चीज का आंसर दूं। कई बार हम जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजों का आंसर देने के लिए या लेने के लिए चले जाते हैं जो हमारे बिजनेस का उसमें ही नहीं आती। यस यू नो? यानी प्रोडक्टेड वर्क और अनप्रोडक्टेड वर्क को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है सर? तो हर चीज का आंसर हर जगह समय देने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आप समय कहां से निकाल के कहां से आप अपना समय निकाल के अपना प्रोफेशन में लगा सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ जितना भी लोग बाग है जिन्होंने ज्वाइनिंग लिया है, वेलकम टू एपीएल एंड वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू। और छोटे छोटे बच्चे आज में ये सब कुछ करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। और आज से लगभग 12 साल पहले सपना देखा था, उस समय मेरा भी एज ज्यादा कुछ नहीं था, 17.5 साल की ही एज में ज्वाइन किया था। और तब लोग बागों को एक पेन कॉपी लेके समझाता रहता था, ठीक है, कि आगे चल के आईटी का स्कोप होगा, आगे चल के जॉब कौन सी मिलेंगी, जॉब कौन सी नहीं रहेंगी, कौन सी जॉब चली जाएंगी, कौन सी जॉब रिप्लेसमेंट हो जाएंगी, कौन सी जॉब आपका देखा जाए तो सॉफ्टवेयर वगैरह लेके चले जाएंगे, कौन सी जॉब है जो आज की डेट में रोबोट्स वगैरह लेके चले जाएंगे। ये लोग बागों को समझाया करता था। और लोग बाग क्या बोलते थे, ये सब मत समझा, ये सब लोग बागों को उल्लू बनाने का काम है। ठीक है, गरीब लोग बागों का पैसा खाने का काम है, ये बेकार काम है, ऐसा है तैसा है। ठीक है, जो भी स्थिति परिस्थिति बनी हर उसमें जीने की कोशिश की है। और आपके साथ में भी ऐसे ही हो रहा होगा। यस नो? ठीक है, कि आप लोगों के पैसा खाते हो, ठीक है, कंपनी भाग जाएगी, पैसा खप जाएगा, कुछ होगा नहीं, वहां पर एजुकेशन नहीं मिलेगा। ये लोग बताते कुछ और है, दिखाते कुछ और है, होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। यस नो? इस सारी चीजों का आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज में आप ये सुन रहे हो, कल हमने भी सुना था और आगे भी सुनोगे। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा ना, और अपनी सोच से भी ज्यादा अगर उसके सपने होंगे ना, तो लोग कुछ ना कुछ भूलेगा। बस एक बात है रख लेना, कभी पीछे नहीं होना है, कभी पीछे नहीं होना है।
और ये तो सिर्फ मौरानीपुर है, एक लड़की ने यहाँ पर करके दिखा दिया। साथ दिया शैलेंद्र ने, साथ दिया आपका ज्योति ने, साथ दिया लोकेंद्र ने, साथ दिया शिवम ने। ऐसे 4-5 लोग बाग शुरुआत में आए थे और आज में यहाँ तक पहुंच गए। ऐसे यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होने वाला है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जितनी दूर तक देख सकते हो ना, वहां से उतनी दूर तक नहीं देख सकते। मैं आपको बता दिया। तो कभी भी अपना दिमाग लगाने का कोई भी जरूरत नहीं है। आपने वो कहानी तो सुना होगा ना, आपको जिंदगी में हनुमान बनना है या भगवान राम बनना है, वो तो सुना होगा ना कि आपको अर्जुन बनना है या फिर आपको हनुमान बनना है, ये तो सुना होगा ना। तो क्या बनना चाहते हो आप? क्या बनना चाहते हो? लेकिन काम तो अर्जुन वाला काम करते हो। ठीक है, सुबह से उठ के क्या करेंगे? सुबह से उठ के क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं सर। ठीक है, आप तब कुछ नहीं कर पाओगे जब आपको सूरज जगाएगा, और जिंदगी में फतह हासिल कर जाओगे जब आप सूरज को जगाओगे। सूरज के जागने से पहले आपको उठना पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? सूरज का जागने से पहले आपको उठना पड़ेगा। बिस्तर छोड़ दीजिए सर। अक्सर जो लोग लेट हो जाते हैं उनको इंतजार करना पड़ता है। आप पहले उठ जाइए। यस यू नो, अभी तो आप यंग हैं, तो आपको पहले उठना पड़ेगा। यस, चेंज योर हैबिट। मैं क्या बोला? मोबाइल फोन को थोड़ा सा दूर कर देना है खुद से, और कहाँ पे चला जाना है? बुक्स में शिफ्ट हो जाना है। बुक्स, क्योंकि किताबें जो ज्ञान देंगी ना सर, वो अलग ही नॉलेज होगा। सक्सेसफुल पर्सन के बारे में पढ़ेंगी। ठीक है, अपना प्रधान जी ने, उन्होंने जो 5-10 मिनट यहाँ पे बोला, उनके बारे में आपको जानने का जरूरत है कि वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। उनका रास्ता इतना आसान नहीं रहा होगा। मैं आपको बता दिया, बहुत कुछ सामना करना पड़ेगा। कभी अपनों को बनाना पड़ेगा, कभी अपने खिलाफ हो जाते होंगे, कभी अपने ही साथ में लड़ने के लिए तैयार हो जाते होंगे। मैं जानता हूँ कभी अपने ही, ठीक है, घर का भेदी लंका ढाई वाला काम करते होंगे। मैं जानता हूँ, समझ में आ रहा है? कोई भी प्रोफेशन हो, छोटे से लेकर बड़ा प्रोफेशन हो, ठीक है, इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा राज्य टूटा है तो उसमें जरूर कोई विभीषण हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान क्यों ना हो। हर किसी की जिंदगी में कोई विभीषण था तो कोई चंदेल के रूप में था, समझ में आ रहा है, तो किसी और के रूप में था। बनाई क्या भाई, समझने की कोशिश कीजिए सर। तो आपके साथ में भी ऐसा कोई होगा शख्स जो आपको हर एक्टिविटी पे नजर रखेगा। या नो, कोई बोलेगा लड़की लोग कहाँ जा रही हैं, जो दिन भर घूमती रहती हैं इधर से उधर। संडे को तो हर सरकारी स्कूल दफ्तर भी बंद रहता है, और ये कहाँ संडे को घूमती रहती हैं। यस या नो। और हर पड़ोसी की नजर अपने बच्चों से ज्यादा दूसरे बच्चों के ऊपर रहती है। यस या नो। ऐसा होता है सर। ठीक है, उनके बच्चे कहाँ घूम रहे, कहाँ नहीं घूम रहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका लड़की कहाँ घूम रहा है, इससे बहुत ज्यादा मतलब है। यस, आपके साथ में भी हो रहा होगा ऐसा। ठीक है, आपका कंप्लेन घर में पहुंच जाता होगा। ठीक है, जब बाकी में घर वालों से झूठ बोलते थे तब कोई कुछ नहीं बोलता था। यस या नो। और आज इस प्रोफेशन में आ गए ना, तो एक सही चीज है। ठीक है, घर से आते हैं इंस्टीट्यूट से जाते हैं घर, लेकिन लोग बात क्या बोलते हैं, कहाँ रहे? ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो रविवार को भी होती है? ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो दिन भर होती है? कॉलेज तक बंद है, इनकी तो इंस्टीट्यूट भी बंद नहीं है। ठीक है, त्योहार चल रहा है, तुम घर पे नहीं है। यस या नो? यस। ठीक है, और यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? यहाँ के सर जैसे नहीं लगते, और यहाँ के मैडम भी मैडम जैसे नहीं लगते। हमारा ही नो, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमारा जो बात होता है ना, हम किसी को बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं जो बच्चा सिखाएंगे हमें। तो बच्चों की महिमा बड़ी अपार है। भगवान कृष्ण ने बड़े होकर जो कमाल नहीं किया वो बचपन में ही कर दिए थे। ऐसे नो, तो अगर आप बचपन में हो, ठीक है, तो कभी अपने अंदर को, बच्चे को मरने मत देना, क्योंकि बड़े कोई बात दिल पे लगा देते हैं, और बच्चे क्या होते हैं, सुबह लड़ाई होती है, शाम को बोलते हैं चल खेलते हैं। तो सिंपल सी चीज मैं आपसे बता देता हूँ कि आपको अपनी आदतों में थोड़ा बदलाव करने का जरूरत है। पहले तो अपना गोल बनाने का जरूरत है। ठीक है, कि हमारा गोल क्या है, हम बनना क्या चाहते हैं, हम जाना क्या चाहते हैं, और हमारा पर्पज क्या है। यस या नो। नहीं तो बहुत सारे लोग बाग ज्वाइन करता है, बहुत सारे लोग बाग आते हैं। कोई भी प्रोफेशन को अगर एज अ कैरियर मानना चाहते तो सबसे पहले ये देखो कि मैं इस प्रोफेशन को तब भी कर सकता हूँ, मैं इस प्रोफेशन को तब भी कर सकता हूँ जब मुझे पैसा नहीं मिलेगा।
क्या इस प्रोफेशन को मैं तब भी कर सकता हूँ? अधिकांश लोग किसी भी जगह का कैरियर बनाने जाते हैं ना, तो उस जगह से सबसे पहले पैसा से तोलने लगते हैं कि मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे 2 महीना हो गए मुझे पैसा नहीं मिला, अभी मुझे 3 महीने हो गए पैसा नहीं मिला, चौथा महीना हो गया पैसा नहीं मिला, मैं 1 साल होने के लिए जा रहा है मुझे पैसा नहीं मिला। पैसा के पीछे भागोगे, पैसा दूर भागेगा। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, पैसा के पीछे आपको भागने का जरूरत नहीं है। काबिल बन जाइए, पैसा आपके पास आएगा। लेकिन काबिल कब बनोगे? जब आप जिंदगी में थोड़ा सा, अभी एक रेस चल रही है ना, भागो, सबने लाइन पे लगा दिया, भागो, मेहनत करो, देन मेहनत करो। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेहनत किस दिशा में करनी है। मैं अगर मेहनत करूं दीवार को धकेलने का, तो क्या कभी धकेल पाऊंगा? नहीं। आपको दिशा का निश्चित करना जरूरी है कि आपको किस दिशा में मेहनत करने का जरूरत है। एजुकेशन हार्ड वर्क नहीं है, एजुकेशन हार्ड वर्क नहीं है, वो स्मार्ट वर्क है। शरीर रूपी द्वारा किया गया काम क्या होता है? हार्ड वर्क होता है। और आपका स्मार्ट वर्क, दिमाग से जो काम करते हैं स्मार्ट वर्क होता है। यस यू नो? ठीक है, तो एजुकेशन क्या होगा? आपका स्मार्ट वर्क होगा। तो अभी आप स्मार्ट वर्क करने के लिए जा रहे हो, बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको मेहनत किस चीज में करनी है? आपको सुबह उठना है, आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का, आपको फिर भी पढ़ाई करना है। यस यू नो? कई बार मन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप ये बैठ जाओगे, एक पेज, एक लाइन पढ़ने चालू करोगे, कब आप धीरे धीरे 5-10 लाइन पढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यस या नो? लेकिन आप तो दूर भाग रहे हो। यहाँ जो लिख के जाओगे, इसको शायद पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ना जरूरी है सर। ठीक है, मैं आपको बोला ना, जिसके पास ज्ञान है उसे पैसा मिलता है, उसे पैसा मिलता है। मेरा एक दोस्त था जो बोलता था कि यार ये कंपनी सही नहीं है और इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। अरे भाई क्यों छोड़ना चाहता है? बोला यार इसमें क्या है, पैसा उतना ज्यादा नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता? पैसा उतना ज्यादा नहीं मिलता है। मैंने कहा तो कंपनी में कहाँ प्रॉब्लम है? बोला फिर कहाँ प्रॉब्लम है? मैंने कहा तेरे में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी कंपनी में कोई 50,000 कमाता है, इसी कंपनी में कोई 1 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख कमाता है। कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। तुझे अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? तुझे अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं ना, पैसे को सबसे पहले रख देते हैं कि हमें मोहिनी मैडम 3 महीने से कर रहे हैं, हम 6 महीने से कर रहे हैं, हम 10 महीने से कर रहे हैं और हमें अभी तक पैसा नहीं मिला। नहीं सर, आपके अंदर नॉलेज की कमी है। किस चीज की कमी है? आपके अंदर नॉलेज की कमी है। आप डिजर्व नहीं कर रहे इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है। और एक इंसान अपनी औकात के हिसाब से पैसा कमाता है। जितना नॉलेज उतना ही पैसा। नॉलेज जितना रखोगे उतना ही पैसा मिलेगा। नॉलेज को बढ़ा दीजिए, पैसा बढ़ जाएगा। यस यू नो? तो अगर किसी प्रोफेशन का कैरियर चुनते हो तो सबसे पहले पैसे को नहीं रखना है। क्या मैं इस प्रोफेशन को तब भी कर सकता हूँ, ठीक है, और जब ठंडी हो, जब गर्मी हो, बरसात में भी अपना काम कर सकता हूँ क्या? यस यू नो? क्या मैं बरसात में भी अपना काम कर सकता हूँ, ठंडी में अपना काम कर सकता हूँ, गर्मी में भी अपना काम कर सकता हूँ क्या? अगर आप कर सकते हो तो यस, आपको ये काम चुनना चाहिए। दूसरा चीज है, मैं क्या तब भी इस काम को कर सकता हूं जब मुझे पैसा ना मिलेगा? बात समझ में? क्या मैं तब भी काम को कर सकता हूं? समझ में? तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरा, मैं जिस काम को करने के लिए जा रहा हूं, इस काम का समाज, सोसाइटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? यस या नो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जो काम करने के लिए जा रहा हूं उस पर समाज, सोसाइटी पर गलत प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जो जनरेशन होगी, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट होगी और गलत दिशा में जा रही होगी। यस या नो? क्या मैं ऐसा काम तो नहीं कर रहा हूं? क्या समाज, सोसाइटी का मेरे काम करने के तरीके से उद्धार होगा? तो आपको ये भी समझना पड़ेगा। समझ में? फिर लास्ट में आपको लेके आना है, क्या मैं जिस काम को कर रहा हूं तो क्या मेरे अंदर भी कुछ बदलाव हो रहे हैं? मैं जिस काम को करने के लिए जा रहा हूं तो क्या मेरे विचारों में भी बदलाव हो रहे हैं? क्या मैं समाज, सोसाइटी से थोड़ा सा अलग सा महसूस करने लगा हूं? ईगो वाली चीज नहीं, ठीक है, लेकिन बदलाव हो रहे हैं, मेरे में चेंजेस हो रहे हैं क्या? यस। और फिर लास्ट में रखिए कि मैं जिस प्रोफेशन को करने के लिए जा रहा हूं इसमें मुझे पैसा मिलेगा। पहले पैसा रखने का जरूरत नहीं, लास्ट में पैसा रखने का जरूरत है। यहाँ बहुत सारा लोग बाग बैठा होगा, ठीक है, जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हो, आपने यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया, ऐसे नो आप है जो मेरा बहुत लंबा चलेगा, मैं ही हूं।
आप बैठ जाओ, रिलैक्स रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर? तो मैं आपको बता दिया। तो आप जिस परिवार से बिलोंग कर रहे होंगे वहां पर अभी से ही आपको पैसे से जोड़ दिया गया होगा, ऐसे नो कि तुम्हें इतना दिन हो गया काम करते करते, वहां से पैसा कितना मिला, तुम्हें इतना दिन हो गया वहां पर, ठीक है, अभी तक कहीं मजदूरी कर रहे होते, ठीक है, तो एक महीने का कम से कम 6-7-8 हजार तो कमा रहे होते। तुम 4 महीने से कर रहे हो तो कम से कम तुम्हें 25-30 हजार रुपए मजदूरी में कमा लेते। तुम 4 महीने से APL स्मार्ट वैल्यू में हो, तुमने कितना पैसा कमा लिया? यस या नो? इससे अच्छा तो तुम मजदूरी करने चले जाओ और बेटा पढ़ाई करो। यस या नो? यस या नो? इन सब में कुछ नहीं रखा है, ये सब कुछ तो ऐसे ही, क्योंकि आज भी बैकडेटेड एरिया में, ठीक है, आज भी कई जगह लोग कंप्यूटर लिटरेसी को शिक्षा मानते ही नहीं, कंप्यूटर एजुकेशन को शिक्षा नहीं मानते। वो पता क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि ये बाद में कर लेना। आज समझ में आ रहा है? कब कर लेना? जब कॉलेज में पहुंच जाओ, कॉलेज की पढ़ाई हो जाए, ठीक है, तुझे बाद में कर लेना। यस या नो? बल्कि आज की डेट में, ठीक है, बिना मंगलसूत्र के शादी नहीं हो पाएगी और बिना कंप्यूटर के जॉब भी नहीं लग पाएगी। मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। आपने सारा सब कुछ कर लिया, दहेज ले लिया, दान ले लिया, देन आपने फेरे भी ले लिए, वो सब कुछ कर लिया, लेकिन मंगलसूत्र तो है। अभी मंगलसूत्र नहीं तो शादी संपूर्ण होगी। यस या नो? भाई मेन चीज तो रहेगी। यस, यू आर माय। वैसे ही अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास में क्या है? आपने पढ़ाई कर ली, 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, नॉलेज तो है ही नहीं। हमारे स्टूडेंट तो लकी स्टूडेंट है। हम कैसे स्टूडेंट हैं? हम ऐसे स्टूडेंट हैं कि आगे का पढ़ते पीछे का भूल जाते। यस या नो? आगे का हम क्या करते जा रहे? पढ़ते हुए जा रहे, लेकिन पीछे का तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर किसी को रेस में लगा दिया गया और बोल दिया गया कि आप मेहनत करो, ठीक है, और लोग वह पढ़ाई को मेहनत समझ के पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो बहुत बड़ा हब है, सक्सेसफुल होना इतना कठिन नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन सही टाइम पे सही काम भी तो कहाँ कर रहे हैं? एक स्टूडेंट, ठीक है, अगर स्टूडेंट है तो उसका पूरा फोकस कहाँ जाना चाहिए? स्टडी में। लेकिन आज का स्टूडेंट का तो फोकस तो डिस्ट्रैक्ट है। मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ, डोंट टेक पर्सनली। अगर मेरी बात को किसी का बुरा लग जाता है तो उसे पर्सनली मत लीजिएगा, क्योंकि आज का स्टूडेंट नहीं रहेगा। मैं आपको बता दिया हूँ, एक स्टूडेंट का आधा जीवन तो ब्रेकअप एंड पैचअप में निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? ब्रेकअप एंड पैचअप। और आधा जीवन मोबाइल को चार्ज करने में, देन SMS करने में निकल जाता है। यस या नो? तो आपको इन सारी चीजों से बचना पड़ेगा। इसलिए मैं बोला था कि आपको किताबों में जाना पड़ेगा, मोबाइल से अपने आप को प्रेजेंट टाइम पे दूर रखने का जरूरत है। और आपको जिंदगी में एक चीज समझना पड़ेगा कि कौन से काम अभी करना है और कौन से काम अभी नहीं करना है। 15, 16, 17, 18, 22 साल का जो एज होता है ना, इसमें आपके अंदर, आपकी शरीर में इतना ज्यादा शक्ति होता है कि इम्पॉसिबल वर्क को भी आप पॉसिबल कर सकते हो, अगर आपको सही दिशा में अगर थोड़ा सा डायरेक्शन देने वाला पर्सन मिल जाए तो। लेकिन अधिकांश जो होता है, ये जो एज होती है, ठीक है, अगर किसी को शनि भी नहीं लगाना तो जो शनि लगने वाली एज होती है, मैं आपको बता दिया, जिसमें एक इंसान अपनी जिंदगी में भटकता ही है। आपने शनि के बारे में सुना होगा ना? सबसे पहले कहां आता है? दिमाग में आता है, फिर कहां आता है? पेट में आता है, देन कहां आता है? पैर में आता है। तो जैसे 15 साल का एज हुआ, वैसे ही लोग बागों के दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं और लोग बाग स्कूल में, ठीक है, जाने में उतना दिलचस्पी नहीं दिखाते जितना पार्टी में जाने में दिलचस्पी दिखाते हैं। यस या नो? यस या नो? यस। शादी में जाने में दिलचस्पी दिखाते हैं, घूमने को में इधर उधर जाने में दिलचस्पी दिखाते हैं, थोड़ा सा मोबाइल में सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यस या नो? यस। अगर आप ये करोगे तो यही करते रह जाओगे। मैं आपको रियलिटी बता देता हूं, बल्कि आपको क्या करना चाहिए, इस एज में अपना गोल बनाना चाहिए और अपना कैरियर ओरिएंटेड वर्क करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपना कैरियर ओरिएंटेड वर्क करना चाहिए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको उसी लाइन में जाना चाहिए। यस या नो? लेकिन 15 साल का लड़का का तो कोई गोल ही नहीं होता है, 15-16 साल लड़की का तो कोई गोल ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, लोग बोलता है कि मेहनत करो सफलता मिल जाएगी, डिप्लोमा डिग्री हासिल करने से सफलता मिल जाएगी। समाज सोसाइटी में क्या चल रहा है? रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है। यस या नो? IT टेक्नोलॉजी आ चुका है मार्केट में, आपको आगे देखना पड़ेगा। जो जॉब पहले थी वो आगे चल के नहीं रहेंगी,
आगे चल के डॉक्टर तक रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। मैं आपको बता क्या रहा हूँ, पहले सरकार कोई भी आपदा हुआ करती थी तो एक जगह मीटिंग करती थी। आज के डेट में सरकार भी वर्चुअल एजुकेशन ले रही है, यस या नो? ऑनलाइन एजुकेशन करा लेती कि नहीं, मतलब ऑनलाइन मीटिंग हो जाती कि नहीं हो जाती? जब सरकार ऑनलाइन मीटिंग करना चालू कर दिया तो जो टेक्नोलॉजी हो रहा है ना, यस या नो? यस। कभी किसी ने सोचा था कि कार्ड डालेंगे और कार्ड से पैसा निकल जाएगा? सोचा था कभी? तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि आगे चल के ऐसे भी सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएंगे कि आपको बैंक जाने का जरूरत नहीं है और आपको जो चीज परचेस करनी है, ठीक है, आप डायरेक्ट पेटीएम, गूगल पे या फोन पे करके ले सकते हो? कभी किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो कभी किसी ने सोचा था कि ऑनलाइन आप आगे चल के स्टडी भी कर पाएंगे, घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएंगे, स्कूल जाने का जरूरत नहीं, कॉलेज जाने का जरूरत नहीं? कभी किसी ने सोचा था क्या? नहीं। जो हो पा रहा है बदलाव, समाज सोसाइटी में बदलाव होता है सर, मैं आपको बता दिया, ठीक है। प्रकृति भी अपने आप को बदलती है, प्रकृति भी क्या करती है? अपने आप को बदलती है। आपको भी बदलना पड़ेगा। जमाना, ठीक है, डायनासोर नहीं बचा, अपने आप को नहीं बदल पाया, मैं आपको रियलिटी बताऊं। लेकिन उसी समय का फीमेल और आज की डेट में जिंदा है तो गिरगिट है आज की डेट में, ठीक है, गिरगिट का उसी समय का है। क्या कर पाए अपने आप में? बदलाव। वो सारे जीव बच गए थे उस टाइम पे जो धरती के अंदर रहते थे, यस या नो? यस या नो? और जो बहुत छोटे रूप में अपने आप को बदल पाए थे, इसलिए आज में चूहा है, इसलिए आज में देखा जाए तो गिरगिट है, यस या नो? यस। प्रकृति बदलती है, आपको अपना बदलना पड़ेगा यार। लोगों की सोच आज भी नहीं बदल पा रही है, मैं आपको बता दिया। 2022 चलने वाला है, ठीक है। 2022 में लोग बागों के पास इंटरनेट नाम की चीज आ चुकी है। आज गांव गांव में इंटरनेट की सुविधा हो चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस इंटरनेट का और यूट्यूब का उपयोग लोग बाग गाने सुनने में करता है, बल्कि उसे करना चाहिए, घर बैठे बैठे सीख सकता है, यस या नहीं? घर बैठे बैठे सीख सकता है। मेरे पास पैसा नहीं था कोचिंग पढ़ने का, जब इंजीनियरिंग कर रहा था मैं भोपाल में, मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं कोचिंग वगैरह कर पाऊं, ठीक है। और बेस्ट टीचर से स्टडी करना चाहता था, ठीक है। एरा गैरा नथु खेरा किसी से भी स्टडी वगैरह नहीं है, बेस्ट से कभी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, यस या नो? यस सर, ठीक है। बेस्ट से हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। हम कपड़ा तो ज्यादा से ज्यादा महंगा खरीदते हैं, लेकिन किताब ज्यादा से ज्यादा महंगी नहीं खरीदते। शादी में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, यहां तक कि उधार लेके भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन उसी मोड़ा मोड़ी का एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, यस या नो? आपको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शिक्षा ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे ना, आपको 10 गुना रिजल्ट देगा। लोग बात बोलता है जमीन जायदाद लेके प्लाट लेके डाल दीजिए, मैं आपको बता दिया, आप अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसा डाल दीजिए, इसमें व्यवस्था से कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर किताब आप 200 रुपए की ले रहे हो, आपको 400 रुपए की लेनी चाहिए, क्योंकि जितना महंगा किताब उतना ज्यादा अच्छा नॉलेज, जितना बड़ा टीचर उतनी उसके पास अच्छा ज्ञान। में आपको बता दिया, 5,000 जो कमा रहा है 5,000 के बराबर नॉलेज है, 50,000 जो कमा रहा है 50,000 के बराबर नॉलेज है, 2 लाख कमा रहा है 2 लाख के बराबर नॉलेज है, यस या नो? कई टीचर ऐसे हैं जो 3-4 महीने में इंग्लिश नहीं सिखा पाते, कई टीचर ऐसे हैं जो 3 दिन में इंग्लिश सिखा देते, यस या नो? यस या नो? तो आपको बस सिखाने का तरीका अलग होता है, सिखाते वही है, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म दुनियादारी सब कुछ लगा है, लेकिन सिखाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। प्रधान तो बहुत देखे और प्रधान बहुत सारे भी देखे, लेकिन ऐसा प्रधान भी तो नहीं देखा ना, यस या नो? काम करने का तरीका उनका अलग होगा, इसलिए जनता उनको पसंद आ रही। तभी तो इलाका चाहे किसी का हो, राजा वही बनेगा जो राज्य बनाने के लायक होगा, यस या नो? तो सिंपल सा मैं आपसे चीज बोलना चाहूंगा कि आप गर्ल्स से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मेरे पास पैसा नहीं था पैसा कमाने का, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया आप समझने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया पे फेसबुक में चला गया, लोग बाग बोला अब सुरेंद्र भी फेसबुक चलाएगा, क्या करेगा? अब सुरेंद्र भी फेसबुक चलाएगा। तो लोग बागों को लगा फेसबुक पे इसलिए नहीं गया था कि मैं अपनी पोस्ट डालने गया हूं, फेसबुक पे इसलिए गया था कि मान लेते मैं दिल्ली का इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचर को, ठीक है, पढ़ाई करने का मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता हूं। मैंने उनको सोशल मीडिया पे अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है। 2 महीने बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया। कितना महीना? 2 महीना। और इसमें 10 बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं बना सकता हूं, रिजेक्ट कर दिया। 10 बार मैंने जब भेजा तो उन्होंने 11वीं बार में मुझे अपना फ्रेंड
ऐसा स्वीकार कर लिया और लगभग 200 क्वेश्चन उन्हें 4 महीने लगातार भेजा मैं 200 क्वेश्चन। माई सेल्फ सुरेंद्र यादव सर, और मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, भोपाल से आया, मैं नॉर्मल फैमिली स्टूडेंट फॉर कैटेगरी, ठीक है, बट मेरा ऐसे से ऐसा आंसर है, प्लीज टेल मी, ऐसा करके उनके पास 200 क्वेश्चन मैंने भेजे, ठीक है। 200 के बाद उनका मेरे पास रिप्लाई आने लगा, बोला हाय मिस्टर सुरेंद्र यादव, और जिस दिन उनका हाय आया था मैं समझ गया था कि अब गाड़ी चल चुकी है। मैं सोशल मीडिया का उपयोग क्या कर लिया, उन सर को पकड़ लिया। मेरे पास पैसा नहीं था, नॉर्मल 500 रुपए भी नहीं थे कि मैं 500 रुपए भी एक टीचर को दे सकूं, लेकिन दिल्ली का टीचर को कहां ले लिया मैं, तो मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। बात समझ में आया, क्या स्टूडेंट हूं मैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हूं। मेरे सारे दोस्त इंजीनियरिंग वाले ही थे। सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं गया था मैं कि मैं अपना एक फोटो लूं और सोशल मीडिया पे डाल दूं और चेक करता रहूं पूरे दिन कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने लाइक नहीं किया, कौन सा दोस्त लाइक किया, किसने क्या कमेंट किया, और हर किसी को मैं थैंक यू बोलता रहूं। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मेरा सोशल मीडिया में जाने का जो था वो अलग ही पर्पस था, समझ में आ रहा है ना। बहुत सारा लोग बाग है जो यहाँ पे ऐसा ही बनना चाहता, कोई बिजनेस करना चाहता, कोई कुछ भी करना चाहता, कोई बैंक में जाना चाहता, लेकिन हरकतें तो आपकी कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। आप स्टूडेंट हो, आपको नॉलेज का जरूरत है, आपको बनना क्या है, एसआई बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आप बनना क्या चाहते हो, उसी प्रोफेशन के व्यक्तियों के साथ में आपका ज्यादातर समय जाना चाहिए। मैं आपको बता दिया, ठीक है। संगत गुण लगते हैं, मैं आपको बता दिया क्या लगते हैं सर, संगत गुण लगते हैं। आप क्या बनना चाहते हो, एसआई, लेकिन आपका जो संगत है वो किन लोगों के साथ में, जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम पे क्रिकेट खेल रहे हैं, यस या नो, अभी प्रेजेंट टाइम पे वो लोग शादी पार्टी में जा रहे हैं। आपको अगर किसी चीज को हासिल करना है, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, तो उस चीज के लिए आपको डिजर्व करना पड़ेगा। कोई भी चीज तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उस चीज के लिए डिजर्व नहीं करोगे। आज विराट कोहली का इतना बड़ा नाम है, दुनिया दीवानी है विराट कोहली की। वो पर्सन ने बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस किया, आपको नहीं पता। आज विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 900 करोड़ है, यस यू नो, 900 करोड़ है विराट कोहली का ब्रांड वैल्यू। लेकिन कैसे बना, अपने आप को उसके लायक बनाया। उसका फिटनेस देखा है कभी किसी ने, फिटनेस देखा है? 6 महीने हो गए जब से ऑयली खाना नहीं खाया, 6 महीने हो गए जब से लिक्विड वाला खाना नहीं खाया, शायद 6 मंथ में 4 से 5 रोटी खाई होगी। अपने आप को काबिल बनाया, तब आज वैल्यू 900 करोड़ है, यस या नो। ऐसे तो नहीं बन जाता रातों रात, ऐसी तो एक इंसान सक्सेसफुल नहीं हो जाता। सक्सेस में पेशेंस रखना पड़ता है, और कई बार इम्तिहान देने पड़ेंगे, कई चुनौतियां आएंगी बीच में, बहुत सारा संघर्ष आएगा बीच में, झेलना पड़ेगा, यस या नो। विराट कोहली के बारे में बताता हूं सर, जब वो अपने एक टेस्ट मैच खेल रहे थे, उनका टीम को जरूरत था उनका, अब वो एक तरफ बैटिंग कर रहे थे, तभी उनका घर से फोन आया कि आपका पिताजी का डेथ हो गया। आपका क्या हो गया, पिताजी का डेथ हो गया। और पिताजी ही विराट कोहली को क्रिकेट के प्रति मोटिवेट किए थे, और उनको बोले थे कि तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्रिकेटर बनना है, और जाके एकेडमी ज्वाइन किया था। विराट कोहली अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्या करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अभी क्या हो गया, अभी मैं उनको पता चला कि मेरा पिताजी का डेथ हो गया, तो शाम को कोच को फोन लगाया। क्या लगाया, शाम को कोच को फोन लगाया, और कोच था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया जगह सिडनी, कोच था सिडनी में। अभी जब फोन लगाया तो उनसे पूछा, सर कि मेरा पिताजी का डेथ हो गया, ठीक है, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा सकता हूं क्या। उन्होंने बोला कि जो होना था वो हो चुका है। तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा जिंदगी, तुम्हारा कैरियर पड़ा है, तुम्हारा पूरा टीम है, तुम्हारी टीम को तुम्हारी जरूरत है। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर फोकस करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उस पर फोकस करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है। और आगे तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें क्या करना है। आई एम अ कोच, मैं डायरेक्शन दे सकता हूं, लेकिन करना ना करना तुम्हारे ऊपर है। करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो तुम्हें जैसा अच्छा लगता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह मैं ही सही हूं, ठीक है। अभी विराट कोहली रात भर नहीं सोया, सुबह जब मैच चालू हुआ तो उनके साथ में खेलने वाले उनके जो साथी क्रिकेटर दोस्त थे, उन्होंने बताया कि जब विराट कोहली मैदान में आया तो उनकी आंखें लाल थी, आंखें लाल, और आंसू गिर रहे थे उन आंखों से, ठीक है। एक तरफ टीम को बचाना था और दूसरे तरफ घर वाले और ना जाने कौन कौन फोन लगा के बोल रहे हैं कि तेरा पिताजी मर गया, ठीक है, तू बड़ा क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेटर बनेगा। कई लोग बाग हैं जो क्रिकेट खेलने आए, किसी का नाम नहीं है, आगे चल के यही गांव में रहेगा, इधर ही रहेगा, तू ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, दिल्ली में किसी चौपाटी पे छोले भटूरे बेचेगा,
ठीक है, तुझे पाप लगेगा, तेरा पिताजी का डेथ हो गया है, जो बेटा अपना पिताजी का सगा नहीं हो सका वो किसका सगा होगा, ऐसा लोग बाग विराट कोहली को बोल रहे। और ये सारी बातें सुन के, ठीक है, वो अपना टीम के लिए खेल रहा था। 92 नॉट आउट रन बनाए, टीम को हार से बचा लिया, ड्रॉ हो गया मैच। और फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा था, ठीक है, कोच बोला तुम्हारी टिकट रेडी है, तुम्हारा रिजर्वेशन है, तुम जाओ फ्लाइट पकड़ो, देन अपना घर पहुंचो। कोच सब पहले व्यवस्था करके रखा था, सिर्फ देखना चाहता था कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जो इंसान क्या करेगा। और आज मैं वही विराट कोहली जो ऐसे से ऐसा अपना लाइफ में किया, आज दुनिया में नाम उसका पहचान नहीं है। द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ओडी, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नाइकी, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ना जाने क्या क्या एमआरएफ। यस या नो? 900 करोड़ का ब्रांड वैल्यू है विराट कोहली का, 900 करोड़। तो कोई भी व्यक्ति आज की डेट में सक्सेसफुल हुआ है ना यार, आपको कुछ तो सैक्रिफाइस मिलेगा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं, किसी एक को साधो सर। जिंदगी में हर चीज लगती रहेगी, ठीक है। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट वर्क आपको समझना पड़ेगा। वो काम जो आपके बिना जाए हो सकता है, वो काम जो आपके बिना हो सकता है, वो काम जो आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकता है, वो अर्जेंट वर्क। वो क्या है? अर्जेंट वर्क है। लेकिन वो काम जो आपके बिना नहीं हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट वर्क है। अर्जेंट क्या है आपका और इम्पोर्टेंट क्या है? मान लेते शादी अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? बहुत सारा लोग बोलेगा सर इम्पोर्टेंट है। मान लेते हैं आपके दोस्त का शादी है, अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? क्या है? मतलब आप नहीं जाओगे तो भी हो जाएगी, यस या नो? देन आपकी सिस्टर का शादी है, आप जाओगे या नहीं जाओगे? अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है? आपकी सिस्टर की शादी है, मैं आपको भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बात समझ में। आपकी सिस्टर की शादी है, अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट है? क्या है? आप नहीं जाओगे। मान लेते आपकी खुद की शादी है, अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट? क्या है? इम्पोर्टेंट है, हम राइट दे रहा हूं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मेरा शादी होए तो मैं उसे अर्जेंट मानूंगा, बिकॉज आगे भी हो सकती है। यस यू नो? भाई 20 लाख रुपए खर्च हो गया, 2 करोड़ रुपए है महीने की कमाई। यस या नो? एक काम करते हैं नानी, अगले साल करते हैं, चलो अभी थोड़ा सा टूर पे जाना है। यस या नो? शादी। अब ये बातें कई लोगों को समझ में नहीं आ रही, बताओ ये ऐसा सिखाते हैं? नहीं सर, नहीं सर। खाली अपने बारे में सोचा होता तो छतरपुर तक सीमित होता। 4 स्टेट, 42 डिस्ट्रिक्ट, समझ में आ रहा है, और 28 सेंटरों को मालिक ना होता। खाली अगर अपने बारे में सोचता है, समझ में आ रहा है। तो अर्जेंट इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में आपको समझना पड़ेगा। चलो आपको नहीं आया समझ में, शादी के बारे में बताता हूं। मीराबाई चौक क्या लेके आई? सिल्वर मेडल लेके आई। यस यू नो? एक घर की बेटी बनी या पूरे देश की बेटी बनी? लेकिन जब वो अपना घर में, उनका कोच ने बताया कि जब उनको बुलाया गया, ठीक है, कि आपका बेटी का, आपका बहन का शादी है, क्या है, आपके बहन का शादी है, तो आपको क्या करना है, वहां पे जाना है। उनका परिवार वालों का फोन आया और उन्होंने बोला कि तू बड़ी वो बन रही है, ठीक है, बड़ा तुझे नाम कमा लेना है, ठीक है, तेरा बहन का शादी है, घर में नहीं आएगी। बहन का फोन आया, इमोशनली किया कि बेटा तुम हमारी शादी में नहीं आओगी, हमारी बहन हो। और लोग बात क्या कहेंगे, 4 रिश्तेदार क्या कहेंगे, 4 दोस्त क्या कहेंगे, 4 पड़ोसी क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर लोग क्या कहेंगे यही आप सोचते रहे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता दिया। तो उन्होंने क्या बोला, तुझे बड़ा वो बन जाना है, ठीक है, एक काम कर, बहन का शादी में आ। मम्मी का फोन आया, पापा का, सहेली का, दोस्त का, रिश्तेदारों का, सबका फोन आया और वो सबको क्या बोलती गई, नहीं 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 नहीं, क्योंकि उनका कमिटमेंट क्या था, अगर घर जाऊंगी तो कुछ बन के ही जाऊंगी। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अभी क्या हुआ, सबने उनको कई प्रकार की बातें बोली रिश्तेदारी में, ठीक है। मम्मी पापा ने ये बोला कि ऐसी लड़की होने से अच्छा ही कि मर जाती। बताओ अपनी सगी बहन की शादी में नहीं आई। शादी थोड़ी ना बार बार होती है, यस या नो? क्या बोला, शादी थोड़ी ना बार बार होती है।
ऑर्डिनरी पर्सन ऑर्डिनरी सोच लेके मर जाते हैं जिंदगी में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखाते हैं। लोग बोलता है शादी जरूरी है, घर छोड़ा था वाइफ तक छोड़ दी थी, स्वामी विवेकानंद कहलाए, ठीक है, घर छोड़ा वाइफ तक छोड़ दी, देश की प्रधानमंत्री चाय वाला कहलाए, घर छोड़ दिया, इतना यूपी का बिगेस्ट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहलाए। यस मैं आपको ये छोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ अर्जेंट इंपोर्टेंट वर्क के बारे में सोच रहा हूँ, सिर्फ अर्जेंट इंपोर्टेंट वर्क। ऑर्डिनरी पर्सन ऑर्डिनरी वर्क करके जिंदगी ऑर्डिनरी करके चले जाते हैं। हम राइट या रॉन्ग? राइट। जरूरी नहीं है 100 साल जीने के लिए, नाम कमाने के लिए 100 साल की जिंदगी होना चाहिए। अरे 20-22 साल का लड़का लोग बाग भी बड़ा नाम कमा के चले जाते हैं, मरने के बाद भी आज हम उन्हें याद करते हैं, जिन्हें सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कहते हैं यार। ठीक है, हमने पढ़ा है किन लोगों के बारे में, सिर्फ हमारी संगत किन लोगों के साथ है। एनवायरमेंट क्या है जो शादी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, शादी बार बार एक ही बार होती है। कौन बोला? यस नो? त्योहार अर्जेंट है इम्पोर्टेंट है? जी त्योहार इम्पोर्टेंट है अर्जेंट है? अर्जेंट। एक बार की दीपावली नहीं मनाई तो अगले साल मना लेंगे। एक बार की अगर मकर संक्रांति नहीं मनाई तो एक बार की रक्षाबंधन नहीं मनाई तो मैं 12 साल से ही मना रहा हूँ कुछ भी। कितना साल? 12 साल से अपना घर का दीपावली नहीं मनाया, लेकिन 12 साल से ना जाने कितने घरों में दीपावली मनाया। 12 साल से ना जाने कितने भाइयों को रक्षाबंधन की अहमियत समझाई। 12 साल में ना जाने कितने लोग बागों के घर में मकर संक्रांति के लड्डू अच्छे बनवा दिए। 12 साल। समझ में आ रहा ना? अगर एक जगह का दीपावली के बारे में सोचा होता तो खाली अपनी दीपावली मना पाता। ठीक है, आज मैं 36,000 घरों में दीपावली अच्छी न कर पाता। समझ में आ रहा ना सर? तो अर्जेंट इंपोर्टेंट वर्क को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अभी लोग बात बोलता है सर कैसी बात कर रहे हो आप। ठीक है, आप समझो, छोटी सी चीज, ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपने कितना पैसा दिया? 18,000। यस या नो? 18,000 दिया। हम आपको कॉल करते हैं जल्दी आओ आज में ट्रेनिंग हो रहा है, तो लोग सर ठंडी है अभी कैसे तो आएंगे। यस या नो? यस या नो? ठीक है, अभी हम बोल देंगे कि इस बार घर में, ठीक है, आपको पहले नहीं जाना है, बाद में जाना है। यस या नो? तो लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी ना होता है, त्योहार आ गया 10 दिन पहले बताओ तो भोपाल की भाई सब तक आ गए, तुम बड़े पढ़ोतरा हो रहे मऊरानीपुर में। यस या नो? ये बोलते हैं कि नहीं? घर वाले बोलते हैं ना? बोलते हैं यार, मैं जानता हूं। मैं आपको बता दूं, आपने 18,000 दिया। यस या नो? 18 लाख जमा करके दे दो। हम फोन लगाएंगे या आप हमें लगाओगे? आपका फोकस त्योहार मनाने पर रहेगा या कैरियर पे? कैरियर। अब एक चीज समझो, आप क्या कर रहे हो? बीए। क्या कर रहे हो? बीए। अब बीए कर रहे हो, कितना पैसा लगता है बीए में? 3 साल का 30,000 रुपए। ठीक है, बीए में 30,000 रुपए लगता है साल, 3 साल का। ठीक है, और एमबीबीएस में कितना लगता है? चाइना से करेंगे तो बेस्ट एमबीबीएस वहीं से होता है। यस नो? चाइना। कितना रुपए लगेगा? कौन बोला? 60 लाख। 1.5 से 2 करोड़। समझ में आ रहा है? एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हो, लगभग 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं तो जो वैसे हो जाएगा। एजुकेशन तो 18,000 का नहीं 12,000 का भी होता है। एजुकेशन 12,000 का नहीं 4,000 का भी होता है। ठीक है, कपड़ा 10,000 का नहीं 2,000 का भी आता है। कपड़ा 2,000 का नहीं 200 का भी आता है, लेकिन उसकी औकात उतनी होती है। यस या नो? यस। तो सिंपल से मैं आपको बता, मतलब जूता 200 का भी आता है, 2,000 का भी आता है, कंफर्टेबल 2,000 का होगा। यस या नो? लोग बात बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, चलो अपनी बात पे आ जाते हैं, नहीं तो लोग बात बहुत बोलता है। तो मैं आपको बता दिया एमबीबीएस में कितना लगा? 1.5 करोड़। जिस माता पिता ने 1.5 करोड़ रुपए बच्चे के एजुकेशन में लगाए होंगे, वो क्या ये बोलेंगे बेटा आजा दीपावली आ गई जल्दी घर आ? क्या बोलेंगे?
है जी? पूरी पढ़ाई कर लो। यस या नो? कितने लगाए? 1.5 करोड़। और यही अगर मान लेते हो तो 30,000 रुपए का बीए, इनका पता क्या होता है? इनका त्योहार सिर्फ उस महीने के कैलेंडर में दिख जाए, समझ में आ गया? शादी सिर्फ इन्हें पता चल जाए, इनकी खुद की बहन की शादी नहीं है, समझ में आया? बहन की सहेली के भैया की नंद की जेठानी की बड़ी लड़की की शादी है, लेकिन ये क्या बोले बहुत इंपोर्टेंट है। am I right or wrong? जिंदगी में शादी अटेंड करोगे तो वही एक्सपीरियंस रह जाएगा, समझ में आ रहा ना? आपको ये तय है, कभी किसी का वाइफ बनोगे, किसी का बहू बनोगे, किसी की माँ बनोगे, किसी की भाभी, किसी की नंद बनोगे, जेठानी बनोगे, देवरानी बनोगे, ये फिक्स है जिंदगी में। कैरियर बार बार नहीं बनता है यार। मैं बात कर रहा था मीराबाई चाऊ के बारे में, बात समझ में आ रहा ना? तो उनको बहुत सारा आरोप लगा, घर वालों ने भी बहुत कुछ बोला कि क्या है, कैसा कैसा क्या चलता है, ठीक है, और ये लड़की ऐसे सब ऐसा, ठीक है। कई रिश्तेदारों ने भी उनको बहुत कुछ बोला, ठीक है, कई सुनाते थे, ठीक है। हमारे गांव में और हमारे शहर में, हमारे देश में, ठीक है, जे मतलब जे चीज नॉर्मल होना है, बात समझ में आ रहा? लोग उधर से बताओ तो शादी में तक नहीं है, समझ में आ रहा? बेटी बिटिया बर्बाद हो गई, समझ में? मीराबाई के पिताजी को क्या बोलते होंगे, मैं समझने की कोशिश करूं, ठीक है। मीराबाई के पिताजी को, ठीक है, बेटिया बाहर रह के तुमने गलत करो, ठीक है, बाहर की हवा लगती है, जब बेटाई थी तब तो बढ़िया थी, जब से बाहर गई है ना, ठीक है, बिगड़ है। यस या नो? यस, ऐसा बोला होगा, पापा को भी बुरा लगा होगा, पापा ने भी फोन लगाया होगा कि बेटा 4 लोग 4 बातें बोल रही हैं, तू आ जा, लेकिन उसने क्या किया? सबको मना कर। यहां तक कि कोच बोला कि बेटा तू चली जा, समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 दिन का शादी अटेंड करने में, तुम्हें जाके शादी अटेंड करके दिन आ जाना है। बोला नहीं कोच, कमिटमेंट है कि जाऊंगी तो इधर मेडल गले में लटक रहा होगा और लोग बोलेंगे कि उनकी बेटी आई है, समझ में? और जब वो मेडल जीती, सिल्वर मेडल उनका हुआ, तब सिर्फ एक गांव ने नहीं, एक घर ने नहीं, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया था। और एक घर की बेटी या फिर एक गांव की बेटी या फिर एक स्टेट की बेटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी बनी थी। आपको जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको हर चीज नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दिया। आपको जिंदगी ये नहीं पूछेगी आपने रिश्तेदार कितने बनाए, दोस्त कितने बनाए, कितना बनाए, ये कोई नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कमाओ कितना रहे हो। परसेंटेज, डिप्लोमा, डिग्री, मान्यता कोई नहीं पूछता है, कमा कितने रहे हो ये पूछता है हर कोई। यस या नो? कमाओ कितने रहे हो। मेरा इंजीनियरिंग जैसा स्टूडेंट लोग कोई कुछ नहीं पूछता, 90% कोई पूछने ना, 70% कोई पूछने ना, लोग ये बोलता है कि कमाते कितना हो। यस या नो? यस या नो? मैं अपने बच्चों को बोलूं कि आई एम इंजीनियर, मेरा 90% आया था, वो पता क्या बोले? पापा जी बातें छोड़ो, समझ में ना, हमें उसका फीस जाना है, प्लीज 5,000 रुपए दे दो। अरे तू 5,000 रुपए मेरा 90% मेरा बोला का क्या होता है 90% का जब 5,000 दे दिया। यस या नो? तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं। अब आते हैं बात पे। टॉपर होता क्लास में। यस या नो? टॉपर को क्या अलग से पढ़ाई कराई जाती है? टॉपर क्या अलग से कोई टीचर हायर करता है? टॉपर के लिए क्या अलग से क्लास लगाई जाती है? टॉपर क्या उसी स्कूल में अलग से आराम करके पढ़ता है? ऐसा नहीं होता ना। और बाकी स्टूडेंट को अलग, ऐसा होता है क्या? वही क्लास, वही टीचर, वही स्कूल, वही बैच, वही फैन चल रहा है। और क्यों एक इंसान उन 100 में से टॉप आता है? क्यों? अलग से कुछ भी नहीं है, सेम सिलेबस, सेम बुक्स, सभी के पास पेन है, उसके पास भी वही पेन, वैसे ही कुछ लिखता है। टॉप क्यों आता है? टॉपर इंसान अपनी जिंदगी में एक चीज जानता है कि मुझे किस जगह समय देना है, किस जगह समय नहीं देना है, और किस जगह से समय कट ऑफ करना है। हम जाते हैं शादी में, समझ में रहे,
2 दिन पहले जाते हैं, 2 दिन बाद आते हैं। लेकिन टॉपर जब शादी में जाता है तो सिर्फ 2 घंटे के लिए जाता है। यस या नो? यस। हम त्योहार मनाने के लिए जाते हैं, ठीक है, 4 दिन पहले जाते हैं, 4 दिन बाद आते हैं। और टॉपर जब त्योहार मनाने के लिए जाता है तो उसी दिन जाता है, उसी दिन आ जाता है। और अगर जाता भी तो अपनी किताबें, अपनी सिलेबस लेके साथ में जाता है। यस या नो? ऐसा होता है कि नहीं होता है? मतलब टॉपर कहीं भी जाए, कुछ भी काम करे, कभी अपना मेन फोकस नहीं भूलता। और हम मेन फोकस के अलावा सब याद रखते हैं। त्योहार याद है, बर्थडे याद है, ठीक है। अगर हमारे घर में, ठीक है, छोटे से छोटे बच्चे का जो अभी 1 साल पहले पैदा हुआ था उसका बर्थडे है ना, तो जिम्मेदारी से चले जाते हैं। और हमारे माँ बाप भी हमको बुला लेते हैं, आजा बेटा। यस या नो? और वो भी बुला लेते, बेटा तुम जाओ शादी में, बताओ तो भी काके शादी में जाएगा ओनली फॉर पिताजी। पिताजी होके आ जाएंगे शादी में, घर का बड़ा इंसान है भाई, शादी में होके आएगा, सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आसपास रिलेशन और जो पुरानी सभ्यता चली आई है, शादी में सभी लोग आएंगे। बताओ उनकी बिटिया नहीं थी तो हम उनकी शादी में न जाए? यही कुछ सोच है जिसकी वजह से आज भी हम मिडिल क्लास में। दादा मर गए काम करते करते, क्यों? पैसा कमाना था। यस या नो? है परदादा है, पापा है, आपके घर में उतना ही पैसा है जितने में आपका खर्चा, आपका शादी ब्याह एवं पढ़ाई हो सकती है। इतना पैसा नहीं है कि आप अपने शहर की 100 बच्चियों को बुलाकर उनकी शादी या उनकी पढ़ाई करा दो। यस या नो? इतना पैसा नहीं है किसी के पास। तो क्या हुआ अपने बारे में, ठीक है, सोच के चले गए। ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी थिंग। अपनी सोच को बढ़ाया। अगर जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, आपको बिग थिंकर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आपको बिग थिंकर बनना पड़ेगा। बड़ी सोच का बड़ा जादू। छोटी सोच पांव की मौज एक इंसान को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है। सबसे पहले अपनी बेड़ियों को आपको तोड़ना पड़ेगा। मैं आपको बता दिया, आपको तोड़ना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए बुरे बन जाओ, कुछ दिन के लिए बुरे बन जाओ। जो सर अभी यहाँ पे आए थे, प्रधान है वो, ठीक है, वो आज में जो लोग उनके पक्ष में है, आज जो लोग उनको अच्छा बोलते हैं, आज में गर्व होता है बेटी को, आज में गर्व होता है भाई को, आज में गर्व होता है उनके रिश्तेदारों को। आज से 15 साल पहले गर्व नहीं होता होगा। लोग बोलता होगा, ठीक है, एक इंसान को उतने ही सपने दिखना चाहिए जितनी उनकी औकात है। सपने कभी पूरे नहीं होते। चादर, ठीक है, उतनी लो जितना पैर पसार सको। यस या नो? लोग यही बोलते होंगे ना। आज आपको भी तो यही बोलने, क्या प्रॉब्लम है सर? क्या प्रॉब्लम है? टॉपर क्यों टॉप आता है? पता चल गया किस वजह से? आदतों की वजह से। ठीक है, हमारा भी पढ़ने का मन है कि सोने से पहले क्या कर लें? पढ़ाई कर लें। टॉपर भी सोने से पहले पढ़ाई करना चाहता है। लेकिन टॉपर और हम जब साथ में पढ़ाई करते हैं तो होता क्या पता? हमें नींद आती, हम सो जाते हैं, और टॉपर को नींद आती, वो नहीं सोता है। टॉपर के पास भी फोन है, हमारे पास भी फोन है। टॉपर किताबों से पढ़ता है, समझ में आ रहा है? कैसे पढ़ता है? किताबों से पढ़ता है। हम भी किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन हम एक पेज पलटाने के बाद सो जाते हैं और टॉपर आधी किताब करके सोता है। यस, हमें भी पता है सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, टॉपर को भी पता है सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन हम सोचते हैं 5 मिनट और सो लें, 5 मिनट और सो लें, और टॉपर 5 मिनट से पहले ही उठ जाता है। यस या नो? आदतों में फर्क होता है सर। हम सोचते हैं पहले ये मूवी देख लें फिर जाके पढ़ाई करेंगे, पहले ये नाटक देख लें फिर जाके पढ़ाई करेंगे, पहले ये काम कर लें फिर जाके पढ़ाई करेंगे। और टॉपर सोचता है पहले पढ़ाई करूं फिर बाद में कुछ और करूंगा। यस या नो? यस या? आप कितनी जद्दोजहद कर लो, मैं आपको बता दिया, आपको यहां से यहां तक पहुंचना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। आपका दुश्मन समाज सोसाइटी नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद हो। उसे नहीं पता, माँ बाप बेचारों को नहीं पता कि ये कितना अर्जेंट इंपोर्टेंट है, आपको तो पता है। यस या नो? अगर ना उस घर छोड़ के, ठीक है, भागा होता तो आज पिताजी और पूरा परिवार को ना संभाल रहा होता। ठीक है, 1.5 साल घर से दूर रहा था, 1.5 साल ये बोल दिया गया था मेरा कोई लड़का नहीं है, हमारा लड़का हमारे लिए मर गया। और आज जनरेशन बीत जाएंगी, अगर कोई बोलेगा, अगर इस समाज में और इस खानदान में अगर कोई पैदा हुआ था, सुरेंद्र यादव पैदा हुआ था, भले 1.5 साल घर से दूर रहा, आज कहानियां लग रही थी। यस या नो? यस या नो?
आपको कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नई आदतें डेवलप करनी पड़ेंगी और पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी। मैं आपको बता देता हूं कौन से काम अभी कर ले, कौन से काम बाद में, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी नहीं में बीत जाएगी। एक स्टूडेंट का आधा जीवन तो इसी में निकल जाता है, जो काम करना चाहिए वो करता नहीं है और जो काम नहीं करना चाहिए उनको डेफिनेटली करता है। मैं आपको बता दिया, आपको टीवी से दूर रहना पड़ेगा, ठीक है। टॉपर यूट्यूब पे क्या देखता है, अपने सिलेबस सब्जेक्ट से संबंधित चीजें, ठीक है। और हम लोग यूट्यूब पे क्या देखते हैं, कपिल शर्मा। हम लोग यूट्यूब पे क्या देखते हैं, मूवीज, साउथ इंडियन, ग्रेविटी गायब, यस ये नो। हम सॉन्ग सुनते हैं, अगर सॉन्ग सुनना है मोटिवेट सॉन्ग सुनिए जिससे मोटिवेशन आए। अगर मूवी देखना है भाग मिल्खा भाग देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मूवी देखना है 3 इडियट्स देखिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूवी देखना है मैरी कॉम देखिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मूवी देखना है सर गांधी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MS धोनी देखिए, सचिन द बिलियन ड्रीम देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम मूवी भी कौन सी देखते हैं, हमें राही प्यार है। हमारा मूवी क्या होता है, यही तो होता है, चीता द टाइगर, ठीक है। हम जाएंगे कौन सी मूवी देखेंगे, पुष्पा, समझ में आ रहा है। उधर से जब मूवी देख के निकलेंगे तो डायलॉग मार रहे होंगे, यार अब तक हम राइट रॉन्ग, और आप जो देखोगे आपका दिमाग में वही तो चलेगा, यस या नो। यस, इससे अच्छा तो आपको क्या करना चाहिए सर, एक सही चीज देखना भी तो जरूरी है। समझ में आ रहा है, देख तो सब कुछ हो ही रहा है, समझ में आ रहा है। एक ऋषि मुनि के, ठीक है, 5 छात्र देख तो सब कुछ रहे थे, सिर्फ अर्जुन को ही पक्षी की आंख दिखाई दी थी। यहाँ पर बैठे हुए जिस पर्सन को अपना गोल दिखाई दे रहा होगा वही नाम कमा पाएगा, बाकी कुछ नहीं। ये समाज सोसाइटी आपको इतने आगे नहीं बढ़ने देगा, मैं आपको बता देता हूँ सर। और आपको पीछे करने वाला लोग बाग आपके ही होंगे। आपका दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, लंका को उड़ाने वाला कोई बाहर से नहीं आया था, विभीषण ही उड़ा दिया था, यस या नो। घर टूटा है पड़ोसी आके लूटा, यस या नो। जब जब घर टूटा है पड़ोसी आके लूटा है, तो आपके अपने ही लोग आपको पीछे करने से रोकेंगे। मैं आपको बता दिया कहानी सुनोगे सर, कई बार सुना चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए। एक कहानी बहुत अच्छी थी। एक गधे में और एक कुत्ते में रेस होती है। क्या होती है, एक गधे में और कुत्ते में रेस होती है। और रेस ये थी कि दो चौराहे बाद क्या है, एक सिंहासन है, और जो पर्सन सबसे पहले उस पर बैठेगा, जो भी पर्सन सबसे पहले उस पर बैठेगा वही पर्सन राजा बनेगा। रेस किस किस के बीच में है, गधे और कुत्ते के बीच में रेस है। जिसे पहले बैठना है उस सिंहासन पे, ठीक है, 2 चौराहे बाद सिंहासन है, वही राजा बनेगा, यस या नो। यस, गए रेस ट्रैक पे, बंदूक चली, सबको पता था कुत्ता जीतेगा, समझदार है, यस या नो। सबको पता था ये जीत जाएगा। अभी क्या होता है, जैसे ही दौड़ा डेफिनेटली कुत्ता आगे था, पहला चौराहा, और हर चौराहे पे कुत्ते मिलते हैं, यस या नो। मिलते हैं कि नहीं, मिलते हैं। जो बैठे हैं फोकट, जिनका कुछ काम नहीं है, समझ रहे, फोकट बैठे हैं। लेकिन जब भी कुत्ते और दौड़ते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं, वो पकड़ के पिटाई करते हैं जो दौड़ रहा है कुत्ता, यस या नो। यस, तो जो पहला चौराहा मिला तो कुत्ते को दौड़ते हुए बाकी जो कुत्ते वहां पर बैठे थे उन्होंने पकड़ के इसकी धुनाई की, जैसे तैसे छूट के जब भागा वहां से, ठीक है। तब तक देखा थोड़ा सा आगे निकल गया था गधा, तेज दौड़ लगाई इसने और गधे से फिर आगे निकल गया। लास्ट चौराहा था, वो पार कर गए, सिंहासन पर बैठा कुत्ता राजा। लास्ट चौराहे पर जैसे कुत्ते को भागते हुए देखा और कुत्तों ने, और उनने पकड़ के फिर धुनाई दी। जैसे तैसे बेचारा छूट के भागा तो देखा सामने गधा सिंहासन में बैठा है और गधा राजा बन गया। तब जाके उससे, ठीक है, बाहर कुछ लोग बाग खड़े थे, उन्होंने पूछा, यार कुत्ता भाई तुम तो पहुंच सकते थे, तुम तो दौड़ सकते थे, तुम तो समझदार हो, गधे से वैसे ही आगे थे, तुम हार कैसे गए। तब कुत्ता बोलता है, अगर मुझे मेरी ही जात वालों ने न मारा होता, अगर मुझे मेरे अपनों ने ही ना रोका होता तो आज मैं राजा होता। आपको रोकने वाले बाहर के नहीं,
आपके घर के होंगे। और आज वो आपको रोकते हैं ना, समझ में आया? आज वो आपको रोकते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ बने रहते हो दिन भर, क्या काम करने लगे हो, तुम तो बड़े आदमी बन गए, हमें नौकरी पे रख लेना, यस या नो। आपका मन भटकाने की कोशिश करते हैं वो। आपके कौन होते हैं? वो पराये होते हैं। और कुछ विभीषण तो यहीं बैठे होंगे जो यहाँ के होके भी यहाँ के सगे नहीं होंगे, जो यहाँ पे आ जाते हैं, अरे दादा करना है, और यहाँ से जब जाते होंगे कहाँ फंस गए यार। ये रियलिटी है। क्या पता आपके बाजू में जो इंसान बैठा हो, ठीक है, वो ये देखने के आए, अच्छा कैसे फंसाते, आज पता चल गया, यस यू नो, ठीक है। तो कुछ लोग तो आपके बगल में बैठे होंगे, उनका सोच हो गए ऐसा, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे ही बोलने लगते, अपना घर छोड़ दें, अपने माँ बाप को छोड़ दें, समझ में रहे, हम अपने बिना माता पिता के पूछे कुछ काम नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, तो जो एसएमएस कर रहा है वो कौन है? वो जाके पापा को बता के, पापा जी एक्सक्यूज मी, आई इज असिस्टेंट, सो प्लीज मीट माय न्यू बॉयफ्रेंड इज ऑन। कोई बताता होगा क्या? सिर्फ जब इसका काम आता है ना, जब यहाँ पे काम आता है, ट्रेनिंग का काम आता है, ठीक है, ट्रेनिंग लेने का काम आता है, फीडबैक पे जाने का काम आता है, एसटीपी का काम आता है, तो लोग क्या बोलता है, तो हम नहीं आ सकते, यस या नो, यस। आप सोचो ना, आप अपना बगल का विभीषण से बच के रहिए, ठीक है ना। जो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, बीच के होते हैं सप्लीमेंट्री, यस या नो। सप्लीमेंट्री वाला तो मैन फेल कहलाता है ना पास कहलाता है, यस या नो, ठीक है। या तो आदमी है या औरत है, बीच का बहुत टेंशन है भाई, बहुत टेंशन है, समझने की कोशिश करो, बहुत टेंशन है, या तो पास हो। तो सर सिंपल से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डिस्ट्रैक्ट होने का जगह नहीं है, आपका पास में ही हो सकता है उस इंसान के सपने बड़े ना हो। मैं आपको बता दी, आपके बड़े हैं, आप उठ के हो, आपकी मेहनत का कमाई आपके घर में जाएगा, दूसरे की मेहनत का कमाई उसके घर में जाएगा। आपको ये बात याद रख लेना है, दूसरे का सुनने का जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दिया, मैं आपके बाहर का लोग बागों से बचा सकता हूँ, दुनिया से बचा सकता हूँ मैं आपको। हर चीज का इलाज है, सांप काट ले इलाज है, बिच्छू काट ले इलाज है, गोहेरा काट लेगा इलाज है, कोई कान फूंक के चला जाएगा, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। कान फूंक के चला गया था वो, तुम्हारी उनका चक्कर उनके साथ में चल रहा है, बेचारा भाई ने भाई को जहर खिला दे के दे दिया। वो सुना होगा कहानी, कौन है वो, आला उदल या सेनो या कौन है, जो भी नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने बचपन में सुना है। कौन है वो? हर दो भाई ओरछा पास में है आपके एरिया में, तो यहाँ से आप सीख सकते हो, कान पे फूके कुछ भी हो सकता है, अपने कानों को फूकने से बचा के रखना सर, समझ में। ऐसे कई उदाहरण हैं। और हमारे राजा वगैरह लोग क्या बोलते हैं कि हमारे राजा भोग विलास वाले थे, बिल्कुल ना थे। आपको सही इतिहास के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया है, समझ में। आपको अकबर, हुमायूं, समझ में आ रहे, और शाहजहां के बारे में बताया गया, आपको नहीं बताया गया महाराणा उदय सिंह और आपको महाराणा प्रताप के बारे में, आपको इनके बारे में नहीं बताया गया। एक राजा जो अपनी, ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना भील सेना लोगों के साथ में रहने लगा था, महाराणा प्रताप। आपको नहीं पता यार महाराणा प्रताप के त्याग के बारे में, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, ठीक है, कि भारत में उदय सिंह कौन थे या फिर जय सिंह कौन थे, आपको कुछ भी नहीं पता सर। कैसे युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता। आप लोग बोलते हैं कि ताजमहल है, मैं जानता हूं ताजमहल है, हमारे देश की विरासत है, चलो ठीक है, लेकिन आपने क्या आमेर फोर्ट को देखा? देखा क्या आपने? नहीं देखा कि कैसे बनाया होगा। 400 साल लग गए जिसको बनाने में, कितना? 400 साल लग गए जिसको बनाने में। वो फोर्ट देखा आपने? नहीं देखा। आप क्या पढ़ रहे हो सर? आपको नहीं पता। और जो समय से चल रहे आईटी, आप उसके भी दुश्मन बन के बैठे हो, उसे भी तो नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूं सर, हमें दुनियादारी के बारे में पढ़ाया गया। आज का जमाना चल रहा है आईटी, नैनो टेक्नोलॉजी आने वाला है। क्या आने वाला है? नैनो टेक्नोलॉजी आने वाला है। सोच को बढ़ाना पड़ेगा। चलो सोच की बात कर लेते हैं। पांव की मोच, छोटी सोच एक इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती है, आगे नहीं बढ़ने देती है। मैं आपको बताऊं, आपकी सोच को बढ़ाओ सर, बिग थिंकर बनो, बिग ड्रीमर अपने आप हो जाओगे। बड़ी सोच रखने का जरूरत है। लेकिन हमारी संगत किन लोग बागों के साथ में, हम किस माहौल में रहते, हम किस दुनियादारी में हैं, आपको ये समझने की कोशिश करना पड़ेगा।
मैं आपको घर छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हर इंसान जिसने वो घर छोड़ा है तो जिंदगी में वाकई में कुछ बना है। हर इंसान, भगवान राम तक को घर छोड़ना पड़ गया था। किसी ने कहा है, समझ में आ रहा है, हॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन का एक स्टेटस था, उन्होंने कहा था कि जिस जगह आपका जन्म हुआ और जिस जगह आपको प्यार मिल रहा है वो जगह आप जल्दी छोड़ दीजिए। जिस जगह आपकी परवरिश हो रही हो उस जगह आप जल्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि किताबों और परिवार में रहोगे, समझ में रहे, तो आपको ज्ञान उतना ही मिलेगा जितने आप अपना घर चला सकते। लेकिन घर छोड़कर गए थे भगवान श्री राम। जब अयोध्या में थे तब क्या नाम था उनका? राम। क्या नाम था? राम नाम था। और जब 14 वर्ष का वनवास भोग गए थे तब उन्हें कौन क्या बोला जाता था? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। यस या नो? जब भगवान को परीक्षा देनी पड़ गई तो हम तो इंसान है यार, हमें तो एग्जाम देना पड़ेगा ना, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ना। तो 4 लोग इधर से आके बोल देंगे सब बेकार है, सब फालतू है, तो हम अपने मार्ग से हट जाएंगे। अरे नहीं, अंगद की तरह पांव जमा लेना है जैसा हमारे सरपंच सब ने जमाया था, और आज मौरानीपुर जगह से 4 बार वो इतिहास लिख दिए। शायद ही कोई ऐसा कर पाया। यस या नो? तो आपको मैं सिंपल सा चीज बोलना चाहता हूं, सोच बड़ी कीजिए। हम किन लोगों के साथ में रहते हैं? सोच ही बड़ी नहीं है। बेटा क्या करने ज्यादा कमा के, हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। बात समझ में रहे? किसी ने मुझे कहा था जी 1.5 लाख का फोन लेके आपने क्या किया? जी तो बेकार इन्वेस्टमेंट। मैंने बोल दिया भाई वो तेरा औकात बता रहे जी, मेरा औकात बता रहे। यस सर। समझ में आ रहा ना? यस सर। वो तेरा है जी मेरा है। चाय का कलर एक ही होता है। यस सर। 5 रुपए की भी चाय मिलती है, 500 की भी चाय मिलती है। वो तेरा औकात है जी, मेरा औकात। और इस दुनिया में हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है जिसके जिस्म पे कपड़े होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया अलग है सर। आप फटे चिटे कपड़े पहन के पहुंच जाओ इसी रेस्टोरेंट में आके, होटल में आने की कोशिश करना, लोग रेस्टोरेंट के अंदर नहीं घुसने देंगे, और थोड़ा फन ठन के चले जाओ, भली पैसा जेब में 0, लोग साफ करके बुलाएंगे, गेट तक खोल देंगे। आजा सर, देखा है इस दुनिया में सर, हर चीज को देखा है सर। ऐसी नहीं यहाँ तक पहुंच गए। मतलब दुनिया इतनी बाबरी, जो पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की का आटा खाए, उसे कोई ना पूजन जाए। तो समझने की कोशिश करो। चलो बड़ी सोच की बात कर लेते हैं। सिंपल सा, बिग थिंकर बनना पड़ेगा। लेकिन माहौल जिसमें है हम और जिन लोगों की संगत है, वहां पे क्या होता है, आदमी 2 कमरों का घर बना लेता है, सामने लिख दो कुत्तों से सावधान। होता है ठीक है। अगर उस घर में पुटी उटी टेल्स वेल्स लगा दिया, थोड़ा सा ऊपर रेलिंग लगा दिया, तो ऊपर से मटका टांग देते हैं और ऐसा भूत बना देते हैं। क्यों बनाते हैं वो भूत? ताकि नजर न लगे। मैं घर से जब निकला तो मेरा मम्मी मेरे को काला टीका लगा दी। मैंने कहा ये क्या मम्मी, क्यों काला टीका लगाया? मतलब बेटा नजर न लग जाए। फिर मैं देखा रणवीर सिंह को, भाई ये तो पूरा पुतना चाहिए फिर तो। मेरे से ज्यादा इसका जरूरत है क्योंकि वो मेरे से ज्यादा हैंडसम। यस या नो? यस। दूसरा, मैं रस्ते में गया तो एक रिक्शे में लिखा था जलो मत बराबरी करो। मैंने कहा रिक्शा वाले से बराबरी? समझ में रहना। आगे गया तो एक ट्रैक्टर की ट्राली में लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है यार, इसको बुरी नजर लगाऊंगा मैं? समझ में रहना। आगे चल के गया तो एक छोटा हाथी और जो ट्रक होता है ना वो मिला, तो उसमें लिखा था औकात है तो आगे निकल के बताओ। भाई अगर मुझे नजर लगानी ही है तो तेरे 4 कमरों के घर को नजर क्यों लगाऊं? अंबानी के इतने बड़े इंटेरियर को नजर न लगा दूं? और अगर किसी को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करना ही है, ठीक है, और थोड़ा सा रेस करनी है, तो ओडी को ना कर दूं मैं? ट्रैक्टर को करूं? जलो मत बराबरी करो? नहीं ना। कभी ओडी में लिखा है जलो मत बराबरी करो, कभी इतना बड़ा घर उसने बनाया 400 करोड़ का जिसमें 600 नौकर काम करते हैं, उसके घर के ऊपर लगा है कोई भूत का कमरा है? नहीं। अपनी सोच को आगे बढ़ाओ सर।
और अपने सपनों को 10 लोगों को बताओ। सपनों को 10 लोगों को बताओगे, जलस होगी उनमें, आप भूल जाओगे, वो आपको हर बार याद चलाएंगे। और आगे गाड़ी जो भी होगा सर अच्छे के लिए होगा, मैं आपको बता दिया। ठीक है, ये सब चीजें होती रहेंगी, लेकिन बड़ी सोच करने का जादू थोड़ा सा है, और थोड़ा सा घर से थोड़ा सा दूर रहने का जरूरत। मैं आपको बता दिया, घर में रहोगे, आपको मम्मी ने अच्छा खाना बना के दिया, ठीक है, फिर भी आपका मन नहीं करेगा खाने का, यस या नो। लेकिन जब बना के खुद अपना खाओगे, और हाथों से जो रोटी बनेगी, ठीक है, बनाओगे, गोल हो जाएगी, ना जाने क्या, समझ में आना ना, कभी बीच में से छेद हो जाएगा, आगे की जल गई, पीछे की कम जली है, ठीक है, और जब उस रोटी को खाओगे तो स्वादिष्ट लगेगी, यस या नो। जब आपको अपने घर में स्वयं झाड़ू लगाना पड़ जाए, सब्जी बाजार से लेके आओगे, काट के बना के खाओगे, सब नमक का ध्यान रखोगे कितना डालना या नहीं डालना। मैं आपको बता दिया, एक इंसान मैच्योर होता जाता धीरे 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 धीरे, और आपको वो होना जरूरी है सर, वो करना जरूरी है। चेंज योर हैबिट, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या करना क्या नहीं करना, कितना समय देना कितना समय नहीं देना, अभी क्या करना जरूरी, अभी क्या करना जरूरी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा सर। अभी अपना जो भी समय 21-22 साल तक का अपना कैरियर में लगा दीजिए सर, अपना कैरियर में लगा दीजिए। 5 साल का मस्ती को छोड़कर, 5 साल का मस्ती को छोड़कर थोड़ा सा दुख सहन कर लीजिए, पूरा जिंदगी भर ऐसा रहेगा। और आज में मस्ती कर लीजिए, पूरा जिंदगी भर कुत्ते जैसे जिंदगी जीना पड़ेगा, मैं आपको बता दी। आज आपको मेहनत करने का जरूरी है, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, समय भी है, और उम्र भी है। आज आपको समझना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, कहाँ जाना है, क्या होगा, क्या मिलेगा, किन की संगत में रहना है, किस माहौल में रहना, और क्या करना नहीं करना। आज आपको दुख तकलीफ होगी, जब मार्केट में पानी बरस रहा होगा, भीगते हुए जाओगे आप, मैं जानता हूँ, ठीक है, कई जगह आपका नाले में पैर फंसेगा, कई जगह आपके पैर गंदे होंगे, ठीक है, कई जगह आप गिर जाओगे फिसल के, आज में दुख तकलीफ होगा, ठंडी का समय होगा, बॉडी ऐसी कांपेगी, ऐसा शरीर कांपेगा, लेकिन जिस दिन कार में जाओगे उस दिन कुछ भी ठंडी लगी नहीं लगेगी। इतिहास गवाह है, चाहे पहले दुख सह लो बाद में सुख मिलेगा, चाहे आज सुख सह लो बाद में दुख मिलेगा, मिलना तो जरूरी है। समझ गए सर, समझ गए हो। सोच बड़ी कर लेंगे, प्रोडक्टिव वर्क कर लेंगे, कहाँ समय देना कहाँ समय नहीं देना ये कर लेंगे, कैसे लोगों से दूर रहना ये कर लेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट अर्जेंट चीज समझ में आ गई, ठीक है। नेगेटिव लोग बाग मिलेंगे, रिजेक्शन मारेंगे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कंपनी, कुछ लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे, यस या नो, ये हो जाएगा। एक कहानी सुनोगे, चलो एक और कहानी इस चीज के ऊपर सुनाता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे कि इतना कहानी आता कैसे है, हमारा काम क्या है, हमारा काम ही है पढ़ाई लिखाई करना, और तो जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, सिर्फ एक ही चीज है, सुबह से लेकर शाम तक हम यही चीज करते रहते हैं, ठीक है, कि कौन सा बुक्स पढ़े, कौन सा किताब पढ़े, सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं। कैसा सक्सेसफुल व्यक्तियों के बारे में पढ़ाई लिखाई करते हैं। आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेसफुल व्यक्तियों के बारे में पढ़ो, अलग से कोई काम नहीं किया है, आदतों में अंतर है और कुछ नहीं। तो एक कहानी सुनाता हूं आपको, कहानी के माध्यम से आपको समझ में आएगा, मैं जानता हूं। तो कहानी सिंपल सी है सर, सॉरी 2:45 हो गए, अभी समय लग रहा है ना, जल्दी तो नहीं है, घर जान जल्दी तो नहीं जाना, 4 घंटा बैठ सकती हो ना, 4 आवर। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या हुआ, एक जंगल में अकाल पड़ गया। क्या हो गया, एक जंगल में क्या हुआ, अकाल पड़ गया, समझो। अब तो सोच रहे थे बन जाए आप तो किसी को नहीं छोड़ते हैं, मैं बिजनेस में, ठीक है, और एटीट्यूड शेर की तरह ही, बात समझ में, हमारा हर जगह नजर देता है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा अलग बात कर लो, आप सीधा बात करेंगे, इनवाइटिंग का, जो तुम बिल्कुल नहीं करना चाहते हो। चलो कहानी सुनो, समझ में आएगी, ठीक है। और जो याद मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ आपको कि आपको जो नहीं आता है, बल्कि इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको जो भी सुनाना है, जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप मेरे लिए नहीं बैठी हो यहाँ, बात समझ में रहना, आप मेरे लिए नहीं बैठी हो, प्राउड फील करो कि आपको मालिक बनने का सोच दे रहा हूँ,
बात समझ में आ रहा है ना। और स्मार्ट वैल्यू ही ये सोच देता है। मैं आपको बता दिया, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू। सरकार बिजनेस करती है, लोगों को जॉब देती है। रतन टाटा बिजनेस करता है, लोगों को जॉब देता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्या करते हैं? रतन टाटा बिजनेस करते हैं, लोगों को जॉब देते हैं। धीरू भाई अंबानी बिजनेस करते हैं, लोगों को जॉब देते हैं। स्मार्ट वैल्यू वाले बिजनेस करते हैं और लोगों को भी बिजनेस देते हैं। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं कहानी, ठीक है, जो आपको भी आगे चल के जब आप सीनियर बन जाओगे, आप मैडम बन जाओगे, 1 स्टेप एंड 2 स्टेप का आप ऑनर बन जाओगे, ठीक है, 9, 10, 18 की टीम का मालिक बन जाओगे, तब आपको यही काम करना है। प्राउड फील कीजिए यार, आप डिपेंड रहे तो इधर उधर, आपको खुद को ये काम करना है, मालिक है आप। तो कहानी कुछ ऐसी है, ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है कि एक जंगल था बहुत बड़ा, और जंगल में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अभी जंगल में अकाल पड़ गया तो भाई मीटिंग हुई, ठीक है। आप कोई सोच रहे हो दादा उनकी भी मीटिंग होती है क्या? हाँ होती है, समझ में ना। देखो मेरे को ऐसा लग रहा है मास्क हटा लिया, ना ना हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोरोना हो गया ना तो सबको होना चाहिए, खाली मुझे बस नहीं। अगर जहां भी रहेंगे ना वहां बिजनेस करें। जो बच गया वो स्मार्ट वैल्यू का लीडर जो निपट गया, यही तक थी जिंदगी। और आप भी बंदे बंदे से लग रहे हैं, यस या नो? यस या नो? थोड़ा सा खिसका लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कोई ना कोई देख रहा है, यस या नो? या तो देख भी रहा होगा तो क्या कर लेंगे, हम तो अपने मम्मी पापा के नहीं सुनते, उन्हें अगर उनकी सुनते तो घर में बैठे होते, यहाँ थोड़ी ना बैठे होते, यस या नो? अब तो फंस ही गए, अब तो लगेगा 100 रुपए, यस या नो? हाँ। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक जंगल था और उसमें अकाल पड़ गया तो सभी का मीटिंग होता है। क्या होता है? मीटिंग होता है। सबको बुलाया गया भाई और बताया गया कि राजा साहब ऐसे तो हम मर जाएंगे, ठीक है, और इस जंगल में अगर रहेंगे तो अभी तो हम बचेंगे नहीं, तो क्या करना चाहिए हमें, समझ में आ रहा ना। तो राजा साहब बोलते हैं भाई किसी के पास कोई उपाय है? तो वो बोलते हैं कि हाँ उपाय है, एक काम करते हैं, हम इस जंगल से थोड़ा सा दूसरे जंगल में शिफ्ट हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें रहेंगे तो मर जाएंगे, जब इसमें खाना पाना आ जाएगा, ठीक है, तो वापसी इसी में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो हमारे जंगल छोड़ना जरूरी है। ऐसा बात हुआ। तो ठीक बोला, क्या पता करके कौन आएगा? अब पता करके कौन आएगा कि जंगल कहाँ है? वहां बैठा था बाज, अब वो बोलता है कि जो मैं करता हूँ भाई, समझ में ना, जो मैं कर देता हूँ, अभी आता हूँ देख के। बाज गया उड़ के, बाज देख के आया, ठीक है, बाज आया वापसी, सभी लोग इंतजार कर रहे थे उसके। क्या हुआ भाभी जी? है जी, जाना है सर, वो दूर से है ना। हाँ चले जाओ बेटे जाओ। अच्छा जाओगी तभी तो आओगी, और अकेले मत आना, 2-4 को साथ में लेके आना, ये हॉल भरना चाहिए पूरा। यस सर। हाँ समझो आप, ठीक है, जो हो रहा है वो होने दो सर। यस सर। 2000 लोग बाग बैठे थे जिस जगह में बैठा था, समझ में आ रहा है? 1999 मर गए, मैं हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन मर गया, नहीं मरा है, कोई धत मरा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हूँ और हूँ और हूँ और हूँ और रहूंगा। आप रहोगे? आप रह पाओगे? ठीक है, तो पैसा भी कम हो गया, ठीक है। देखो भाई, जोश कब तक रहेगा? जोश तब तक रहेगा जब तक मैं रहूंगा। मैं चला गया तो आपका 2 दिन में जोश खत्म, ठीक है। लेकिन पैसा अगर जेब में है और फिर इसके बाद नेगेटिव बोल रहे कोई, यार ये कंपनी भाग गई, ये हो गया, वैसा हो गया, तो असर नहीं पड़ता। ऐसे ये कैसे होता है? मतलब लोग बाग नेगेटिव मार रहे हैं, इतने दिन से तुम कर रहे हो स्मार्ट वैल्यू, कुछ नहीं हुआ, उसमें कुछ नहीं होता है, पैसा बर्बाद कर दिया, ऐसा हो गया वैसा। उसी टाइम पे एसएमएस आ गया, कांग्रेचुलेशन में से आपके अकाउंट में 2500 रुपए ट्रांसफर हो चुके। यस या नो? ऐसा आना चाहिए, ऐसे नहीं कमाते हो। चलो कहानी में घुस जाते, ठीक है, तो चले जो सुनते हैं। तो अभी बाज आ गया, देखो उसने क्या बोला, 3 पहाड़ी दूर क्या है, एक जंगल है जहां पर बढ़िया खाने के लिए है और बढ़िया रहने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, दम से खाओ पियो उड़ाओ नहाओ, कोई दिक्कत नहीं। सारे जानवर एक्साइटेड, शेर एक्साइटेड, चीता एक्साइटेड,
भालू एक्साइटेड, हिरण एक्साइटेड, ठीक है, सारे पक्षी एक्साइटेड। बेचारा एक बोला हम तो मर गए। समझ में आ रहा ना? ठीक है, और सबको ऐसे पता चला कि उस दिशा में 3 पहाड़ी दूर दूर जाना है, तो सारे जानवर एक्साइटेड। एक बेचारा कछुआ बोला हमें तो जाते जाते मर जाना, डेफिनेटली मर जाएगा, कहां तक जाएगा, यस या नो? कछुआ की तो लग गई लगन। अभी क्या होता है, अभी कछुआ बेचारा रो रहा था कि हमें बचा लो, कुछ भी हो जाए, हम तो बचना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं, ठीक है, और हमें बचा लो। सारे जानवर भाग गए। बाज वहां पे बैठा था, बोला मैं तुम्हें बचा सकता हूं। बाज क्या बोला? मैं तुम्हें बचा सकता हूं। बोला सर आप बचा लीजिए मुझे बाज भाई, तुम जैसा बोलोगे वैसा करूंगा, जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनने के लिए तैयार। तो बाज बोला गुलाम बनने का जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, चाहे मुझे कितना भी दर्द हो, चाहे कुछ भी कोई बोले, सिर्फ इतना याद रख लेना, मुंह नहीं खोलना है। क्या नहीं खोलना? मुंह नहीं खोलना है। बोला ठीक है, इतनी सी बात, चलो मुंह क्या नाक कान तक बंद कर लेंगे, तुम लेकर तो चलो यार, जान है तो जहान है, बंद करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होता है, बाज बोला जैसे ही मैं उड़ा तो मेरे पैर ऐसे रहेंगे तो मैं अपने मुंह से पकड़ लेना, और मुझे चाहे जितना दर्द हो तो मैं वो नहीं देखना। बोला बिल्कुल नहीं देखेंगे। समझ में आ रहा है? आप सिर्फ मुझे क्या कर लीजिए, आप सिर्फ मुझे बचा लीजिए यार। बोला ठीक है, बच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। बाज जैसे उड़ा वैसे कछुए ने क्या कर लिया, मुंह से बाज के पैर पकड़ लिए, और मुंह से पैर पकड़ लिए तो बाज को दर्द तो होगी, ठीक है, दांत लगेंगे। तो अभी क्या हुआ, बाज उड़ता हुआ गया। पहली पहाड़ी पे पहुंचने ही वाले थे तो ऊपर कुछ पहाड़ी पे कुछ बंदर अंदर जा रहे थे उछकते हुए। समझ में आ रहा? बंदर जानते ही हो, बंदरों का काम क्या होता है? क्या काम होता है? बंदरों का क्या काम होता है? चिढ़ाना। समझ गए तुम? अभी क्या है, बंदर ने जैसे देखा बाज को और कछुए को ऐसे लटके हुए, तो बंदरों ने तुरंत में बोलना चालू कर दिया, अरे बाज भाई ये क्या उड़ाते लेके आ रहे हो? ठीक है, ये तो ऐसे लग रहा है गोबर की कंडी उड़ती हुई आ रही। समझ में आ रहा है? अरे गोबर उड़ रहा है, गोबर उड़ रहा है, कंडी उड़ रहा है, कंडी उड़ रहा है। कछुए को बहुत गुस्सा है, साला मेरे को क्या बोल रहा है, गोबर बोल रहा है, क्या बोल रहा है मुझे, गोबर बोल रहा है। लेकिन उसने क्या बोल सोचा, बाज भाई ने क्या बोला था, मुंह नहीं खोलना है। समझ में, इसलिए कुछ नहीं बोला मैं। पहाड़ी पार हो गई, दूसरी पहाड़ी पे पहुंचे। दूसरी पहाड़ी पे फिर कुछ बंदर लोग फिर उचकते मिले, और फिर वहां पे उन्होंने क्या बोला, समझ में आ रहा है? देखो भाई गोबर उड़ता आ रहा है, कंडी उड़ती आ रही है, इस जगह पे भी गोबर कंडी उड़ती आ रही है। समझ में आ रहा है? देखो देखो जी क्या उड़ रही है, गोबर उड़ रही है। अच्छा वो फिर गुस्सा है, फिर उसने सोचा, बाज भाई ने बोला मुंह नहीं खोलना। तीसरी पहाड़ी, लास्ट पहाड़ी, जंगल दिखने लगा। समझ में आ रहा है? नदियां दिखने लगी, बढ़िया बढ़िया खाना दिखाई देने लगा। तीसरी पहाड़ी पे पहले से बंदर बैठे थे, और जैसे ही उन्होंने देखा कि कछुआ ऐसे ऐसा करके आ रहा है, तो उन्होंने बोला सीधे से, ठीक है, कंडी उड़ रही है, गोबर उड़ रहा है, पता नहीं क्या काला काला सा आ रहा है। कछुए को रहा नहीं गया, कछुआ बोला सालों, और जैसे कछुआ ने बोला सालों, वैसे कछुआ गहरी खाई में गए के मर गया। समझ में आ रहा है ना? सीख क्या मिलती है कि जैसे ही आप पहुंचने वाले होंगे, जैसे ही आपका टीम बनेगा, आपका पैसा आने वाला होगा, आपका डीडी बनने वाला ही होगा, आपका ऑफर क्वालिफाई करने वाला ही होगा, कई बंदर लोग बाग आपकी जिंदगी में आएंगे और बोलेंगे देखो 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 वो जा रहे स्मार्ट वैली वाले, देखो 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 वो जा रहे स्मार्ट वैली वाले, जो जोड़ने पकड़ने वाले, मुर्गा बनाने वाले, गधा बनाने वाले, लोगों का पैसा खाने वाले, देखो 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 वो जा रहे और स्मार्ट वैली। समझ में आ रहे? तो आपके साथ भी हो। कई ऐसे बंदर लोग मार्केट में मौजूद होंगे, कई बार तो आपके बगल में ही बैठे होंगे, कई बार तो आपके रिश्तेदारी होंगे, कई बार तो आपके भाई बहन ही होंगे। यस या नो? बच के रहना है सर। बंदरों का काम क्या है? चिढ़ाते हैं आपको, चिढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, और स्मार्ट लोग कितने को जोड़ लिया, कितने को पकड़ लिया, कितने को मुर्गा बना लिया, बोलते कि नहीं बोलते? आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जवाब मुंह से नहीं देना है,
जवाब करके देना है। जिन गलियों से आज आप गुजर के जाते हो, जिन गलियों में आप खड़े होकर टैक्सी का इंतजार करते हो, जिन गलियों से आप पैदल होकर गुजरते हो, आपका जूता गंदा हो जाता है, आपका पैर गंदा हो जाता है, और जिस मौरानीपुर की गलियों में आप पैदल पैदल घूमते हो, एक दिन इतिहास लिखा जाएगा उसी मौरानीपुर की गलियों में, उसी चौराहे से और उसी गांव की गलियों में आप बाइक स्कूटी से जा रहे होंगे और जमाना देख रहा होगा। समझ में आए? जो ये बिलीव कर पाएगा उसका बिजनेस होगा, जो बिलीव नहीं कर पाएगा उसका बिजनेस नहीं होगा। मैं आपको बता दी। दूसरा चीज है, मैं जो आपको इस चीज को लेकर बार बार बोला कि सक्सेसफुल लोग बात क्यों हो जाते हैं, क्यों अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, उसका रीजन सिंपल सा है, आपको सीखना बंद नहीं करना, हमेशा ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। और अगर इसमें लग रहा है, ठीक है, आप बिजनेस करने के लिए आए, यस या नो, आपको पढ़ाई करना था, भैया तेरा मन नहीं लग रहा है, लगा बेटा, लगा, मैं सही बोल रहा हूं, लगा। एक दिन मैं भी पीछे बैठा करता था, मैं भी ये सोचा करता था यार कितना सिखाएं, समझ में आ रहा है, मैं भी बोला करता था यार कितना बोलेंगे, कितना सिखाएंगे यार, 2 घंटा 3 घंटा से यहीं बैठा हूँ, पास समझ में थोड़ा छुट्टी खा के आता हूँ वहां। हाँ, हम भी तुम्हारे जैसे थे, आसमान के तारे कायनम में लॉन्च हो गए, समझ में, जहां से तुम गुजरे वहीं से हम भी गुजरे, समझ में। लड़की लोग बात समझ रहे ना, तुम्हारे भी लोग मना करते थे, हमारे भी मना करते थे, और चलो भाई तुझे नहीं करना, तू अपनी बात अपने तक रख। चल ये कौन सी बात हुई, तूने 20 लोगों को फोन करके बता दिया कि मैं स्मार्ट बिल करता हूँ, यस या नो? तुम्हारे साथ भी ऐसे हो रहे, ऐसे ही होता है। फिर भी देखो पेशेंस रखना। आप कई लोग के वर्ड सुन के चिढ़ जाते होंगे, कितना पेशेंस, जब सब पेशेंस से तो रख रहे, जान खा भी जा रही, मम्मी पापा अलग से खाने जा रहे, कितना पेशेंस रखे, यस या नो? थोड़ा बस, थोड़ा सा अनुभव सर रखना, कितना पेशेंस, यस या नो? सर कितना पेशेंस रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कितना और क्या करना है, कब मिलेगी कामयाबी, आप बोलोगे जब आपको चाहिए। अरे सर अभी तो हमें तो अभी चाहिए, तो मांगने से भीख मिलती है, फॉलोअर्स मिलते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, लाइक मिलते हैं, कामयाबी नहीं मिलती। मांगने से वोट तक मिल सकता, सक्सेस नहीं मिल सकता। समझ लिया है ना? यस, तो समझने की कोशिश करें। तो हम किसी को नहीं छोड़ते, हम तो जो है तो ठीक है भाई। तो मैं क्या बोला, जब आप चाहोगे तब सक्सेस मिलेगी। क्या बिलीव कर पा रहे हो आप? कर पा रहे हो? अरे ऐसा कैसा कर पा रहे हो, साला समझ में आता नहीं है, और जब चाहो सक्सेस मिल जाएगी। यस सर, अभी तक यस ही यस के करने के चक्कर में तो हर बार आ जाते मेरे सामने, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, करेंगे सर, यस सर, यस सर। अब मैं पता, मैं छतरपुर में बैठा रहता हूँ, वो वहां से देखता रहता हूँ 200, 250, 200, 250, 200, 250, 200, 250, और इधर जाते यस सर। मतलब मौरानीपुर में पता नहीं ऐसा क्या है, मतलब गुब्बारे जैसा लोग तुरंत भूल जाते। ट्रेनिंग हुई, सांड को देखा है कभी? सांड को रोड पे रहते ना सांड, आप पी बजाओ, फिर पी बजाओ, फिर पी बजाओ, थोड़ा खिसकेगा, समझ निकल जाओ, यस या नो? तो कई लोग बात भी ऐसी ट्रेनिंग जैसी होती है ना, वैसे सांड से फूल जाए, गुब्बारे जैसे ऐसे फूल जाए, समझ में आ रहा है ना? गुब्बारे जैसे, यस सर, होगा सर, आग लगा दें सर। मैं समझ रहा हूँ बरसाती में टरा टरा करेंगे, समझ में आ रहा है ना? तो अभी ऐसा उधर से यस सर ट्रेनिंग आ गई, इधर में करना है मैडम, जी मैडम, मोहिनी मैडम, हमारा 2 DD का टारगेट, हमारा 200 माइल्स का टारगेट, 300 माइल्स का टारगेट, हमारा 400। बेबी मम्मी का फोन आया था, समझ में आ रहा ना? वो हमारी जिठानी की नंद की भौजाई की सहेली की लड़की आ गई, तो हम चले जाएंगे, समझ में आ रहा है? यस सर। मम्मी का फोन आ रहा है, रक्षाबंधन त्योहार आ गए, तो मम्मी कह रही कि घर आ जाओ, नहीं तो घर बैठा ले। मम्मी ने बिल्कुल नहीं गई, उन्होंने पता क्या बोला कि बेटा अगर टाइम मिले तो घर आ जाना, ये तो बैठे ही थे कुमार से।
कि एक बार कोई बोल तो दे, यस या नो। जैसे अभी कुछ लोग बाबू को लग रहा दादा एक बार बोलते रहे तुम चलेगा, अपनी कसम यार कुर्रू लगा के भागूंगा, ऐसा लग रहा है ना बेटा? ऐसा लग रहा है ना? कुछ लोगों को लग जब बेटी टोपा वाले बोल रहे। चलो छोड़ो, तो मैं आपको बता देता हूँ सर, सिंपल सा है कि हम सांड जैसे चलते हैं, जैसे ट्रेनिंग में गुब्बारे जैसे फूल गए, यस सर, समझ में आ रहा है? और यस सर के बाद में हम सीधा इधर से जाकर 200 माइल्स निकालना है, हमारे अंदर एक्साइटमेंट आ गया और हमने यूं लगाया फोन, हेलो हाँ सुनो, क्या कर रहे हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन चाहते हो, तुम्हारी गाड़ी आ जाएगी, घोड़ा आ जाएगा, लंदन चले जाओगे, विदेश घूम के आ जाओगे, ठीक है, तुम्हारा वो नाम होगा, सड़कें भी तुम्हारे नाम पे होगी, इस मामले में बोलोगे क्या? उसने बोल दिया नो। क्या बोल दिया उसने? नो। तो अभी जो सांड है इससे ज्यादा का इसका क्या हो गया? कितने पे हो गया? दूसरे को फोन लगाया उसने उठाया नहीं, तीसरे को फोन लगाया उसने काट दिया, चौथे को फोन लगाया, हेलो भैया ऐसे ऐसे ऐसा करना चाहिए, करना वो करना, ऐसा करना वैसे करना, चलो चलो ऐसा करना, डॉक्यूमेंट लेके आ जाना, पैसा लेना, 100 रुपये लगना, ठीक है। उसने बोल दिया हमें नहीं यार, हमें पता है भाई ये स्मार्ट वैल्यू कर बात करें, वही जगह है ना, वही अटैक, वही मोनी को थोड़ा सैलेंट को हम जानते हैं, तो वो दिन फंस गई ना बेटा, तब दूसरा का बताओ, गरीब लोगों को पीछे दबाओ। तो जो इतना शरीर ऐसा फूटा था वो क्या हुआ? अब इसके बाद सैलेंट सर फोन लगा रहे, इधर में कैसी बात हुई थी, करना है यस सैलेंट सर ने बोला था करना नहीं होगा, 200 माइल्स होगा, इस बीच में मेरा कमिटमेंट करके जाता हूँ, यूपी के शहर है हम। और शाम को सैलेंट सर का जब फोन गया इनके पास में, हाँ सर, सैलेंट अरे क्या हो गया मेरे शरीर को, समझ में नहीं आ रहा कैसे करना, अरे करना है आज, इतना अच्छा ट्रेनिंग हुआ था, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया, समझ में आ रहा है? तुम्हें टेंशन नहीं लेना, समझ में, तुम कर सकते हो, तुम शेर हो, तुम टाइगर हो। अच्छा सर, समझ में आ रहा है? भूल जाते हो, तरह में खोचक जाते हो। 4 लोगों को साला फोन लगाया और 4 लोगों ने अगर हाँ नहीं बोला तो अरे नहीं यार, बिजनेस है अपना, एक दुकान है, मान लेते दुकान में 10 ग्राहक आते हैं और 10 के 10 खरीद के जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, किसी को मैगी चाहिए, किसी को चॉकलेट चाहिए, किसी को नमकीन चाहिए, किसी को बिस्कुट चाहिए, किसी को चाय की पत्ती चाहिए, किसी को शैम्पू चाहिए, किसी को राजश्री चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, यस या नो? अलग अलग इंसान हर एक चीज खरीद के अलग अलग चीज खरीद के जाएगा, मैं आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा, हर इंसान आपकी दुकान से खरीदेगा नहीं, देखेगा 10 चीजें खरीदेगा एक। आप मार्केट में कपड़ा खरीदने के लिए जाते हो, 10 कपड़े देखते हो तब कहीं एक खरीदते हो, या चेनो आप क्या चाहते हो कि आपको पहली बार में वो खरीद के लेके चला जाए? इम्पॉसिबल है। आप 10 लोग को फोन लगाओगे तब कहीं 4 आएंगे, 4 का एसटीपी होगा तब कहीं 1 या 2 का डीडी बनेगा, लेकिन आपने लगाई किसी एक को, और उसने भी मना कर दिया, अब दोबारा आपको सुबह लगा दिया जल्दी जल्दी, और अंदर अपने उस, समझ है ना, अपने उससे अंदर ही अंदर, ठीक है, आ नहीं पाते हैं, अरे वो आदमी ट्रेनिंग चाहिए, वजह से इसका ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इन्विटेशन को ठंडी हो गई, समझ में आ रहा है? और जहां नेटवर्क अलग ही जा रहे हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ लोग बोलते ना सर हमें कामयाबी नहीं मिल रही, आप चाहते नहीं, मैं क्या बोला, आप कामयाबी चाहते, अगर आप कामयाबी चाहते होते तो आप वो सारा काम छोड़ के इधर में हो, आप दूसरी जगह पे समय दें, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। चलो कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े गुरु थे, गुरु जी का नाम स्वामी विवेकानंद, और उनका कई शिष्य थे, जिसमें से एक शिष्य आया, समझ में आ रहा है, और उससे आके बोलता है गुरु जी, बोले बताओ, बोले सक्सेस का मूल मंत्र बता दो यार, बोले सक्सेस का मूल मंत्र, बोला हाँ, इतना सारा क्या पढ़ाई करना है, इतना सारा ये करो, पढ़ाई करो, ऐसा करो वैसा करो तब कहीं कामयाब होंगे, आप एक काम करो सक्सेस का मूल मंत्र बता दो। बोले सक्सेस का मूल मंत्र अभी नहीं बेटा, जब तुम
मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, तब कहीं सक्सेस मिलेगी तुम्हें। बात समझ में? बोला नहीं गुरुजी यार, सक्सेस का मूल मंत्र बता दो। आप तो इतने बड़े विद्वान हो, ऐसा हो वैसा हो, सक्सेस का मूल मंत्र बता दो। अड़ गया बात। छात्र ढीठ था, गुरुजी भी बड़े वाले थे। गुरुजी बोले एक काम करो, समुद्र किनारे सुबह 4 बजे मिलो। वो छात्र खुश, अब तो हमें सक्सेस का मूल मंत्र पता चल जाएगा। और अब सक्सेस का मूल मंत्र पता चल गया, मतलब मैं सक्सेसफुल हो गया। यस या नो? यस। गुरुजी ने बुलाया 4 बजे, वो पहुंच गया 3 बजे। कि आज के बाद तो कोई टेंशन ही नहीं, आज के बाद तो सक्सेस का मूल मंत्र मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। समझ में आ रहा है? yes, 3 बजे पहुंच गया। अभी गुरुजी अपने समय से आए 4 बजे, और जाके दौड़ते दौड़ते गया, गुरुजी का जाके पैर पकड़ लिया और पैर छुए, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और बोलता है, गुरुजी सक्सेस का मूल मंत्र बता दीजिए। मतलब पेशेंस रखो, सब्र का फल मीठा होता है। मतलब गुरुजी वो तो मुझे भी पता, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन जल्दी बताओ ना। गुरुजी ने क्या किया, उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा। क्या रखा? उसके कंधे पे ऐसा हाथ रखा और उसको अंदर समुद्र में जाना ऐसा चालू कर दिया। पानी पहुंचा घुटने तक। छात्र फिर बोला, गुरुजी सक्सेस का मूल मंत्र। गुरुजी बोलते पेशेंस रखो। थोड़ा और गए समुद्र की गहराई में, कमर तक पानी पहुंचा। शिष्य बोलता है, गुरुजी सक्सेस का मूल मंत्र। मतलब पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और आगे गए, कंधों तक पानी आ गया। बोलता है सक्सेस का मूल मंत्र। गुरुजी बोलते हैं पेशेंस रखो, बता रहे हैं, जल्दी क्या है। थोड़ा और आगे गए, पानी यहां तक। गुरुजी सक्सेस का मूल मंत्र बता दीजिए। और जैसे ही उसने ऐसा बोला, वैसे ही गुरुजी ने उस छात्र के बाल पकड़े और डुबो दिया पानी के अंदर। और जब उसका सर, पूरा बॉडी पानी के अंदर था, वो झटपटा रहा था। समझ में आ रहा ना? थोड़ी देर झटपटाने के बाद जब गुरुजी ने उसे पानी से मुंह ऊपर किया ऐसे, तो उसने सांस ली ऐसे करके, और फिर उसमें गुरुजी ने फिर छात्र का मुंह कहाँ कर दिया? पानी के अंदर। और जैसे तैसे छात्र छूट छाट के जान बचा के ऐसा बाहर निकला और समुद्र किनारे लेट गया रेत में। और जब गुरुजी आए, थोड़ा बहुत उसको होश में आने के बाद वो आके गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने ऐसा क्या आपसे मांग लिया था कि आप तो मुझे ऐसा अकेले में समुद्र किनारे मेरी जान लेने पे आ गए थे। गुरुजी आपको नहीं बताना तो मत बताते, लेकिन आप मेरी जान ले रहे थे। समझ में आ रहा ना? तब गुरुजी ने बोला, मैं तुमसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब मैं तुम्हारा सर पानी के अंदर किए था, तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? बोला सांस लेने के लिए हवा की। बोला जिस दिन तुम्हें सक्सेस की उतनी ही जरूरत पड़ जाएगी जितने के लिए सांस लेने के लिए हवा की, उस दिन तुम कामयाब हो जाओ। जिस दिन आप लोगों को भी सक्सेस की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ जाएगी जितनी जरूरत सांस लेने के लिए हवा की, उस दिन आप लोग भी यहाँ पे होंगे। आपके तो दिन कट रहे हैं, आपका समय बीत रहा है, आपका सुबह खत्म हो जाती है, शाम खत्म हो जाती है। दिन में किससे मिले, किससे नहीं मिले, किससे बात हुई, किससे बात नहीं हुई, सुबह क्या काम करना, आपका तो कुछ भी डिसाइड नहीं है सर। त्योहार आते हैं, आप त्योहार में घुस जाते हो। त्योहार आते हैं, आप त्योहारों में घुस जाते हो। शादियां आती हैं, शादियों में घुस जाते हो। पार्टियां आती हैं, पार्टियों में घुस जाते हो। बर्थडे पार्टी आती है, बर्थडे में घुस जाते हो। आपका तो यही चलता रहता है। आपको सक्सेस की उतनी जरूरत है जितनी सांस लेने के लिए हवा की? क्या सक्सेस की आपको उतनी जरूरत है? अगर है तो आप कल यहाँ पे होंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और अगर नहीं है तो आप तब तक वहां बैठे रहोगे जब तक आपको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत का महसूस नहीं हो जाता। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं होगा ऐसे। कुछ तो करना पड़ेगा, काम वही करना है, तरीके अलग अलग। पहुंचना मंजिल पे, रास्ता बदल के चले जाओ। मैं आपको बदल दी बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप क्या करते हो?
ट्रेनिंग होती है, आप 4 दिन के लिए एक्साइटेड हो जाते हो, देन मुझे वही सुनने को मिलता है। क्या आपका हर दिन लिखित में है? कल आपको क्या करना है, किससे मिलना है, कहां जाओगे, कितने लोगों से बात हो गई, क्या ये चीज लिखित में है? कोई भी चीज लिखित में नहीं। दूसरा, आप तो अपने इंडस्ट्री का प्रोडक्ट भी यूज नहीं कर रहे होंगे, मैं जानता हूं। और आप क्या बोल रहे हो, सर हमें कामयाब बना दो। आप क्या बोल रहे हो मुझे, सर मुझे कामयाब बना दो, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं, मैं यहां से गाड़ी खरीदना चाहता हूं, मैं बाइक खरीदना चाहता हूं, मैं स्कूटी खरीदना चाहता हूं, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं वैसा करना चाहता हूं, सर प्लीज मैं ऑफर क्वालिफाई करना चाहता हूं, आप मुझे ये ऑफर क्वालिफाई करा दीजिए। लेकिन सर मुझे शादी में जाना है, मुझे पार्टी में जाना है, मुझे दोस्ती यारी में जाना है, मुझे बर्थडे में जाना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे 6 घंटा 8 घंटा सोना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे एग्जाम देना है, मेरा सीसीए चल रहा है, मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? कैसे होगा, कैसे होगा सर? आपको खुद को करना पड़ेगा, कोई करके नहीं आने वाला। तो आप सबसे पहले तो प्री जज करना बंद कर दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, आप सबसे पहले प्री जज करना बंद कर दीजिए कि कौन करेगा कि कौन नहीं करेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्री जज करते हैं ना कि यार वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो तो हमारे चाचा का लड़का है वो नहीं करेगा, वो तो मामा का लड़का है वो नहीं करेगा। क्योंकि हमारा घर से ही माइंड सेटअप है कि बेटा तुम चाहे अपने दोस्तों के एडमिशन करा दो, अपने रिश्तेदारों को एडमिशन मत कराना। यहाँ कोई मामा का लड़का, बुआ का लड़का, भतीजी कोई किसी का बैठा है क्या? क्या किसी का बैठा है क्या? मोहिनी का पूरा परिवार बैठा है, इसलिए आज मोहिनी डायरेक्टर है मऊरानी मूर्ति। पूरा परिवार उसका जो है, यहाँ तक कि मम्मी का आईडी भी डाला होगा, पापा का आईडी भी डाला होगा, ठीक है, दादाजी का तक आईडी डाला है, भैया का आईडी डाला है, बहन साथ में बैठी है, और जो बहुत बड़ा उदाहरण है कि पूरा परिवार साथ में बैठा है, आप अकेले हो यार। आपको चाहिए एक अपना इंसान जो आपके साथ में विश्वास से रहे बिजनेस में। यस या नो? यस या नो? यस सर। वो बैठा है क्या साथ में? किसी का भाई बैठा है, किसी की बहन बैठी है, किसी का मामा का लड़का बैठा है, मामी की लड़की बैठी है, किसी का जीजा जी की, नंद की, भौजाई की, जेठानी की, भाभी की, चाची की बहन की लड़की बैठी है क्या? नहीं बैठी है। क्यों? विश्वास नहीं है सर। प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, असली प्रॉब्लम यहाँ है। कोई किसी को नेगेटिव नहीं कर सकता, मैं आपको बता दिया। कोई किसी के कान नहीं भर सकता, मैं आपको बता दूं। आप खुद कान फुकवाने जाते हो और कुछ नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा था, कोई आपको रोक नहीं सकता इस जगह पे आने के लिए, आपके अलावा खुद। आप आराम से सोते रहते हो, उस समय कोई मेहनत करता है। जिस समय आप सोते हो मोहिनी उस समय जागती है। जिस समय आप ठंडी मनाते हो मोहिनी उस समय घर छोड़ के फीडबैक में होती है। जिस समय आप त्योहार और अपना शादी रिश्तेदारों में घूमते हो मोहिनी अपना सब कुछ छोड़ के अपने सेंटर पर रहती है। क्या आप रहते हो? आप रहते हो, इसलिए आज मैं मोहिनी का नाम है और आज मैं आपका नाम है। अगर आप भी मोहिनी मैडम जैसा नाम कमाना चाहते हो, शैलेंद्र के जैसा नाम कमाना चाहते हो, शिवम ज्योति के जैसा नाम कमाना चाहते हो, तो आपको भी इनके जैसा आदतें डालनी पड़ेगी, इनके जैसा काम करना पड़ेगा, तब आपका नाम होगा। आज मैं आपको नहीं जानता हूं, आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं, लेकिन मैं आपको एक चीज मैं बता देता हूं, आज नहीं जानता कल आपको जानूंगा। अगर दम है तो स्टेज पे आके बता। समझ में आ रहा है? और आप आ सकते हो, ये बिलीव मुझे, लेकिन आपको अपनी जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। आपके हाथ में 9 बीक है। क्या है आपके हाथ में? 9 बीक है। इस 9 बीक में आप कुछ ऐसा कर दो, ठीक है, कि आने वाला 9 जनरेशन याद करे कि कोई था जिसने इतने साल पहले 2022 में ऐसा कुछ किया था। लॉकडाउन लगा था, कोरोना सर पे था, धाराएं 144 लगी थी और ठंडी का समय था और वो पैदल ऐसे जाया करता था, जूते उसके फटे हुए थे, उसके जिस्म पे सही कपड़ा नहीं था, और फिर भी जाके वो उस इंसान से मिला और आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। वो मेरे पूर्वज, मेरे दादाजी, मेरे परदादा, उनका नाम ये था, गर्व से बोलेगा आपका खानदान। अगर कुछ ऐसा करना चाहते हो तो ऑर्डिनरी लो,
लोग ऑर्डिनरी वर्क करके चले जाते हैं, कोई याद नहीं करता, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बागों को ही याद किया जाता है। आप ऑर्डिनरी भली हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कीजिए। जिस समय दुनिया सो रही होगी उस समय खुद की आंखों को बोल देना, याद कर लो जिस समय लोग बाग आराम से ठंडी मना रहे होंगे, आप मार्केट में एसटीडी फीडबैक कर रहे होंगे, दुनिया आपका नाम लेगी, गारंटी देता हूं। कर पाएंगे? मन का तो हर कोई करता है, बेमन का हमारे जैसे लोग करते हैं। जो मन का करते हैं उन्हें मन की मिलती है, और जो बेमन का करते हैं उनको मन से भी कहीं ज्यादा मन की मिलती है। आप जो दोगे सर आपको वही मिलेगा। आज सुख छोड़ दीजिए, कल सुख ही सुख मिलेगा, और आज में अगर आपने सुख नहीं छोड़ा तो कल आपको कांटे मिलेंगे। सक्सेस का रास्ता फूलों से सजा हुआ नहीं होगा, मैं आपको बता दिया। विश्वास कीजिए, विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपके घर में सब्जी बनेगी तो अपने यहाँ के मसालों की बनेगी। बात समझ में आ रहा है ना? मेरा जो बच्ची है वो मेरी बच्ची है, अगर वो लंगड़ी हुई तो भी मेरी बच्ची है, और अगर वो आंख उसका खराब हुआ तो भी वो मेरी बच्ची है, अगर वो काली हुई तो भी मेरे लिए वो प्रिंसेस है, वो जैसी भी है वो मेरी राजकुमारी है। बात समझ में आ रहा है ना? आपको अपने घर के मसाले यूज करने पड़ेंगे। इंडस्ट्री के मसाले के उससे आपका खाना बनना चाहिए, और इंडस्ट्री के मसालों से अगर आपके घर का खाना बनेगा ना तो जो चीज पेट के अंदर जाएगी स्मार्ट वैल्यू का नाम निकलेगा, मैं गारंटी। समझ में आ रहा है ना? वो तो बोलता है ना, सरदार मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तो लोग बुराई नहीं करेगा, मैंने भाई तुम्हारे घर का खाना खाया है, उसमें स्मार्ट वैल्यू के मसाले थे। कर पाएंगे? फेस वॉश यूज करोगे स्मार्ट वैल्यू का, स्क्रब यूज करोगे स्मार्ट वैल्यू का, फेस क्रीम यूज करोगे स्मार्ट वैल्यू का, चाय बनेगी घर में तड़का लगेगा स्मार्ट वैल्यू टी का। रेडी है सर? जो साबुन लगाओगे वो एलोवेरा सॉफ्ट होगा, जो शैम्पू लगाओगे वो ग्रीन एप्पल या एंटी डैंड्रफ होगी। बात समझ में आ रहा है? जो कपड़ा धुलोगे वो अपना बालों का जो पाउडर यूज करोगे वो अपने यहाँ का पाउडर होगा। कमिटमेंट करते हैं सर? कमिटमेंट करते हैं? सही इन्वेस्टमेंट बता दो। दूसरों को बड़ा बनाने से क्या फायदा, खुद बड़े बन जाओ। बिजनेस घर से ही चालू होता है। बिजनेस कहाँ से चालू होता है? बिजनेस घर से ही चालू होता है। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो बिजनेस करने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दी, आपके घर में आपके दो कंपनी का सामान यूज होना चाहिए, फेस वॉश यूज होना चाहिए। आपको अपने घर में कम से कम अपनी कंपनी के 5 प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। टेस्ट करोगे, समझ में आ रहा है? अपनी कंपनी का पेस्ट आता है, अपनी कंपनी का। कितना लोग बाग ये चीज नहीं जानते? कितना लोग बाग है जो अपनी कंपनी का पेस्ट यूज करता है? कितना लोग है जो फेस वॉश यूज करता है? कितना लोग है जो स्क्रब यूज करता है, फेस क्रीम यूज करता है, लिप बाम यूज करता है? कितना लोग है जो अपने यहाँ का एलोवेरा सॉफ्ट यूज करता है? और कितना लोग है जो नॉनी पीता है? कितना लोग है जो प्रोटीन खाता है अपने यहाँ का? जहां का खाओगे वहीं का गुण गाओगे। बिलीव नहीं है आपको, मैं आपको बता दिया क्या नहीं है, आपको बिलीव नहीं है। अगर बिलीव होता तो आपके अपने लोग बात भी यहाँ पे बैठे होते। एक कहानी सुनोगे? मैं सुनाऊं? कहानियां तो भंडार है हमारी जिंदगी में। समझ में आ रहा है? कहानियां क्यों है इतनी सारी? क्योंकि रूम में नहीं बैठे रहते थे, मार्केट में रहते थे, 4 चौधरियों से सामना हुआ करता था, तो कहानी तो जिंदगी में बननी थी। ऐसे नो? तो क्या होता है, एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक क्या था, और तुम लोग जो लिखे हो ना इसमें कितना लिखे हो, कितना पैसा? 15 लाख। कितना है? 15,89,000 है, 21 लाख है। हाँ, तुम 15,89,000 पर 21 लाख रुपए इनकम 6 महीने की। ताली नहीं बजाओ। हम बोले इसलिए नहीं, बच्चों को लिख लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद भूल जाते हैं कि डबल आईडी है मेरी। सही है गलत? कहानी सुनो। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ी मेडिसिन कंपनी का, ठीक है, एक सीईओ था, फाउंडर ही था, मालिक ही था, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन बनाया करता था, बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन, और उसका मेडिसिन बहुत ही अच्छा हुआ करता था। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि कोई खरीदता नहीं था उसकी मेडिसिन, ठीक है। बहुत सारा मीटिंग्स किया, बहुत सारे एमडी, जीएमडी, जीएम,
सीईओ ना जाने किस किस को बुला के मीटिंग किया, ठीक है, कोई नहीं बता पा रहा है यार कि हमारा मेडिसिन मार्केट में सबसे सस्ती और सबसे क्वालिटी वाली है और ये सेल क्यों नहीं होती, लोग बाग इसे खरीदते क्यों नहीं। तो एक बार ऐसी ही मीटिंग चल रही थी, उस समय पे क्या हुआ, नॉर्मली ऐसी बात चल रहा था उनका, ठीक है, कोई चाय पी रहा था, कोई ऐसे सभी लोग बैठे थे। उसी समय पे कंपनी के मालिक की पत्नी का फोन आया और वो बोलती हैं कि बच्ची की तबीयत खराब हो गई। क्या खराब हो गई? बच्ची की तबीयत खराब हो गई है और आपको क्या कराना है, ठीक है, थोड़ा सा किसी से मेडिसिन वगैरह भिजवा दीजिए। तो मालिक क्या करता है, नौकर को फोन लगाता है और बोलता है कि जाओ इस कंपनी का गोली जाके बच्ची को खिला दो। तो बाकी सब जो वहां बैठे थे वो हैरान है। मालिक का फोन रखने के बाद वो बोलते हैं सर, ठीक है, आपको बच्ची को बुखार है तो आपने उस कंपनी का गोली के लिए क्यों बोला? अपनी कंपनी भी तो उस चीज की गोली बनाती है, तो अपना गोली क्यों नहीं यूज करने के लिए बोला? तो मालिक बोलता है यार वो मेरी बच्ची है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, वो मेरी बच्ची है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। सारे एमडी बोलते हैं सर जब अपनी ही कंपनी की बनाई गई गोली आप अपनी बच्ची को नहीं खिला सकते हो तो बाकी माँ बाप अपनी बच्चियों को कैसे खिलाएंगे? आप यूज कराइए खुद की कंपनी का प्रोडक्ट, बाकी लोग अपने आप खिलाएंगे। समझ में आया सर? आप यूज करेंगे तो कमिटमेंट करते हैं मेरे से? कितना लोग हैं जो अपने यहाँ का फेस वॉश यूज करता है? कितना लोग हैं जो स्क्रब यूज करता है? कितना लोग हैं जो कुछ भी यूज नहीं करता? कुछ भी यूज नहीं करता, कितना लोग हैं? और कितना लोग हैं जो धोखे से यूज कर रहे हैं, दोबारा खरीदे ही नहीं? ऐसा भी तो है ना, बहुत सारे लोग तो धोखे से यूज कर रहे होंगे। सर ने जबरदस्ती, मोनी मैडम ने जबरदस्ती दे दिया होगा तो इसलिए वो यूज कर रहे। समझ में आ रहा है? सलन सर ने बोला लो फेस वॉश लगाओ तुम, तो ये यार सर ने बोला फेस वॉश लगाने, नहीं तो हमें नहीं लगाना है। समझ में आ रहे हैं? आपको अपनी कंपनी का यूज करना पड़ेगा, विश्वास कीजिए सर। अगर आपके अपने ही लोग बात ज्वाइन नहीं, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या, घर वाले बोलते हैं अपने लोगों को ज्वाइन नहीं कराना, तुम दोस्तन का ज्वाइन करा दो, कहाँ उज्जत रह जाए। मान लेते उन्हें एडमिशन लो तो अच्छी नहीं बहुत, तो भी अपनी की रिश्तेदारी में बुराई करे ना, बेटा को एडमिशन कराइयो, रिश्तेदारी में तो कराएंगे नहीं हो, तो हमारी कॉल है बेटा तो खूब खड़ा करा देंगे। यस या नो? होता है कि नहीं होता है? देखो होता है, यस भी बोल रहे होता है सर। अच्छा आप सोच रहे होंगे सर को कैसे पता, तो सर भी यहीं से गुजरा। हमारे भी घर वाले बोला करते थे, हमने सबको ज्वाइन करा, सबको ज्वाइन करा। जैसा मोहिनी मैडम ने ज्वाइन कराया, सैलन का भी ज्वाइन है, हर किसी का ज्वाइन है। लेकिन आप लोगों को घर से है कोई साथ देने वाला? कोई है? नहीं है। क्यों? आपका है विश्वास नहीं है सर। क्या नहीं है? जिनका है थैंक यू सो मच, लेकिन जिनका नहीं है यही वीक आपका है। बुधवार है यार, शुक्रवार तक हो जाना चाहिए काम। कमिटमेंट करते हो? पहला एमडी अपना भाई बनेगा, दूसरा एमडी अपना बहन बनेगी, चाहे वो रिलेशन में किसी का भी कोई भी हो, लेकिन अपना ही बनना है। अभी तक बिजनेस चल रहा था, अब दंगल होना है। 9 वीक बचे, यस या नो? तो आपको क्या प्लानिंग करनी है मैं आपको बता देता हूं। 4 वे से करना है, कभी डरो मत, जाओ मिलाओ लोगों से, जाओ मुलाकात कराओ लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करेंगे लोग? अरे मना करेंगे, कर देंगे मना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिस्ट बिल्डिंग बनाओ, प्रीजज मत करो। मैं प्रीजज किया, आप प्रीजज मत करो। बहुत सारे लोग आगे जो प्रीजज करके बैठा होगा कि उसे ज्वाइन करें ना करें, वो करेगा वो नहीं करेगा, ऐसे लोग बहुत सारे लोग बैठे होंगे। मैंने आपको बता दिया, आपको प्रीजज करने के अपना समय खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या सोचा, एक बार मैं बिजनेस कर रहा था, ठीक है, तो मैं सोचा यार कि जो मेरा दोस्त है, ठीक है, मैं उसको ज्वाइन नहीं कराता हूँ क्योंकि वो पढ़ने अड़ने वाला व्यक्ति है। क्या है? वो पढ़ने वाला व्यक्ति है और वो ये सब नहीं करेगा, ठीक है, उसे तो इंजीनियर प्लेसमेंट एंड जॉब करना है, वो सब नहीं काम नहीं करेगा। 2 महीना बाद रिकॉग्निशन हुआ, 2 महीने बाद जब रिकॉग्निशन हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी वहां पे,
और मैं भी वहां पर बैठा था, 2 महीने में मेरी टीम थी 6 की, और जब सुपर स्मार्ट लेवल गया तो लोग बाग स्टेज पे जाते थे, हम पीछे से देखते रहते ना, वहां बैठे बैठे ताली बजाते रहते ना, यस बजाते बैठे रहते। तो मैं क्या देखा कि यार वहां पे तो ठीक है, जो लड़का है वो मेरा दोस्त है, समझ में आ रहा है ना। और जब मेरा दोस्त सुपर स्मार्ट का अवार्ड लिया, वो नीचे आया तो मैं जाके बोलता हूं, अरे तुम, बोलता है सुरेंद्र तुम। मैंने कहा हाँ यार। मैंने कहा तुमने कब ज्वाइन किया? बोला 10 नवंबर को। बोला तुमने कब ज्वाइन किया? मैंने कहा 1 नवंबर को। बोला साले तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो हम तुम्हारी टीम में काम कर रहे होते, हम दोनों भाई साथ में मिलकर काम कर रहे होते। मैं बोला फूटे देखकर मैं तो साला ये सोच रहा था कि यार जे नहीं करेगा, जे तो पढ़ने करने वाला व्यक्ति है, लेकिन जे आज सुपर स्मार्ट बन के बैठा है, काश मेरी टीम में होता, आज मैं सुपर स्मार्ट होता। यस यू नो। तो कई लोग यहाँ पे गलती कर रहे हैं, कई लोग नहीं ज्वाइन करा रहे हैं, मैं आपको बता दिया यार। कई लोग प्री जज करके बैठे होंगे, वो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, वो तो मेरा नाना का लड़का है, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, बहन का, चाचा का, नंद का, भतीजा की बहन का लड़का है, वो नहीं करेगा। मैं आपको बता दे, शेर ऑलवेज शेर होता है। एक जंगल में जब हिरण जाता है तो हिरण को बाकी सब में, ठीक है, चीता दिखता है, भालू दिखता है, कुत्ता दिखता है, ठीक है, शेर दिखता है, ये हिरण को सब जानवरों में सब दिखते हैं। जब हाथी जंगल से गुजरता है तो हाथी को भी सब में जे जेब्रा है, जे उल्लू है, जे भालू है, जे कुत्ता है, जे हिरण है, उसको भी सेम दिखाई देता है, उसको भी सेम दिखाई देता है। अभी क्या होगा? लेकिन जब शेर जाता है ना, तो शेर को किसी में कुछ नहीं दिखता। हाथी जा रहा होता है तो हाथी में भी शेर क्या देखता है? जे मेरा खाना है। भालू जब जे मेरा खाना है, हिरण उधर जे मेरा खाना है, ठीक है, उधर से कुत्ता भी जा रहा होगा, जे मेरा खाना है, लोखरिया भी जा रहा है, दूध भी मेरे खाना है। तो आप जी बताओ, आप ये बताइए कि लाइन ऑलवेज लाइन, रीजन, शेर हमेशा शेर होता है, रीजन वाई एटीट्यूड। समझ में आएगा? आप क्या बनना चाहते हो? लाइन। क्या बनना चाहते हो? शेर बनना चाहते हो। हरकतें कैसी? एक बार सोच के देखो, हरकतें कैसी हैं सर? क्या हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं, बोलो बात। दुश्मनों की भी कमी नहीं है ना, जानते हो ना? किसकी कमी नहीं है? दुश्मनों की भी कमी नहीं, मतलब विभीषणों की भी कमी नहीं। और विभीषण लोग बात क्या करते हैं? क्या करते हैं विभीषण? समझ में आ रहा ना? तो मैं आपको क्या बता रहा था, इनको हमेशा सामने क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? कि खाना है मेरा। क्या शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर है? नो सर। बताओ, मुझे बताओ, बाहर जो हो रहा है वो होने दो। क्या शेर जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर है? नो सर। क्या शेर सबसे तेज दौड़ सकता है? नो सर। क्या शेर सबसे ज्यादा वजन में भारी होता है? नो सर। क्या शेर सबसे हल्का होता है? नो सर। नहीं होता ना। तो शेर को ही जंगल का राजा क्यों बोला गया है? सर एडिट। क्यों बोला गया है? एटीट्यूड की वजह से। क्योंकि उसे हर किसी में क्या दिखाई देता है? खाना। अपना खाना। हाथी दिखाई दिया खाना, कुत्ता दिखाई दिया खाना, भालू दिखाई दिया खाना, हिरण दिखाई दिया खाना, जेब्रा दिखाई दिया खाना। इसलिए जब शेर जाता है ना, तो बड़ा सा बड़ा जानवर भी अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि सबको पता होता है कि खा जाए। आप शेर बनना चाहते हो? यस सर। शेर बनना चाहते हैं आप? यस सर। अगर शेर बनना चाहते हैं तो हर कोई पर्सन आपका क्या दिखाई देना चाहिए? कस्टमर। हर पर्सन आपका कस्टमर है, ठीक है। मम्मी आपका फेस वॉश यूज करेंगी, पापा आपका नॉनी यूज करेंगे, भैया पेस्ट यूज करेगी, बहन फेस वॉश यूज करेगा, कोई प्रॉब्लम? और हर दोस्त आपका क्या है? कस्टमर। आज के बाद आपका सिर्फ एक ही टारगेट है, वो टारगेट क्या होना चाहिए? कस्टमर। क्या होना चाहिए सर? टारगेट। सिर्फ इतनी सी बात है। प्लीज जज मत कीजिए। इधर देखो यार, क्या जज मत कीजिए, प्लीज जज मत कीजिए।
कब तक रुके रहोगे? कब तक ये चलता रहेगा? पैसा कमाने के लिए आए हो। मैं देखा कई बच्चे लोग बाग मुझे कई बार रास्ते में मिले हैं। जब मैं गाड़ी से आता हूँ ना, ठीक है, तो कई बच्चे मुझे रास्ते में मिले हैं और मैं देखता हूँ यार कि ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, आखिर इनका क्यों नहीं भी हो रहा है? मैं देखता हूँ। आप मुझे जानते हो, मैं जानता हूँ, मैं आपको भी जानता हूँ। जब कहीं आप रास्ते में मिल जाते हो मैं पहचान जाता हूँ आपको। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। और फिर मुझे ये लगता है कि आज मैं गाड़ी से जा रहा हूं और ये लोग क्यों गाड़ी से नहीं जा रहे हैं। उसका रीजन सिंपल सा है कि आप लोग अपने आप को बिठाल के चल रहे हो, आप पेशेंस रख के चल रहे हो। पेशेंस इतना भी नहीं रखना कि काम ना हो रहा। आपके लिए 24 घंटा आपके पास में होता है। कितने घंटे होते हैं आपके पास में? 24 घंटे काम पास में होते हैं। अगर सुबह 5 बजे उठोगे, कितने बजे? सुबह 5 बजे उठोगे, ठीक है, 2 घंटे में रेडी होगे, 7 बजे अगर मार्केट में निकल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर समय आपका डिसाइड है कब कहां जाना, क्या करना, नहीं करना। लेकिन अपने आप को और टाइम मत दो, क्योंकि और टाइम अगर दे दोगे तो रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। मैं आपको बता दिया, दोनों सड़ जाएगा। अपने आप को और ज्यादा टाइम मत दीजिए। मैं आपको बता दिया, आप मुझे जानते हो, मैं आपको भी जानता हूं। जब कभी भी रास्ते में आप मिल जाओ ना, और अगर मैं दिख जाता हूं ना, ठीक है, तो आप हाय हेलो खूब आके बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप स्मार्ट वैल्यू में आए हो और आपका अभी ज्वाइनिंग हुआ है या कभी ज्वाइनिंग हुआ है, मैं आपको बता दिया, आपको यहां पे पैसा कमाना है। हमारा क्लोजिंग का 9 वीक बचा हुआ है। कितना वीक बचा हुआ है? 9 वीक बचा हुआ है। और 9 वीक काफी है एक इंसान के राइजिंग स्मार्ट बनने के लिए। राइजिंग स्मार्ट अगर आप बनेंगे तो आप स्टेज पे आ पाएंगे, लेकिन राइजिंग स्मार्ट के लिए अब आपको उठना पड़ेगा। बहुत हो गया बिजनेस, अब दंगल होना चाहिए। भवानीपुर का नाम दिन पे दिन डूबता जा रहा है, रद्दीपुर का नाम दिन पे दिन डूबता जा रहा है, कुल पहाड़ का नाम दिन पे दिन डूबता जा रहा है। मैं आपको बता दिया, इरज का नाम दिन पे दिन डूबता जा रहा है। लोग पता आपको क्या बोलते हैं? क्या रे बरसाती मेढक है, एक वीक में 10 करेंगे तो दूसरे वीक में 0 भी कर सकते, या 2 भी कर सकते, या 3 भी कर सकते। यहाँ एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, यहाँ 10 चने नहीं है, यहाँ 100 चने हैं, भाड़ को भी फोड़ने की दम रखते हैं। यस या नो? लेकिन अब आपको उठना पड़ेगा, अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी, और ये नहीं तो क्या, और अब नहीं तो कब। अब आपको उठना पड़ेगा। बहुत हो गया, अब दुनिया को बता देने का जरूरत है कि हम भली गांव से हैं, आज भली हमें कोई नहीं जानता, आज भली हमारी नॉर्मल जिंदगी है, लेकिन एक दिन दहाड़ेंगे छतरपुर स्टेज पे जैसा मोहिनी मैडम गई थी। यस या नो? हो जाएगा सर? लगा पाओगे अपने आप को? सुबह से जा पाओगे उस इंसान के पास जिस इंसान से आपको मिलना अच्छा नहीं लगता है? जा पाओगे? प्लीज करोगे क्या? ओ प्रीजस करोगे मतलब क्या? क्या दुनिया है यहाँ पे, सिखा रहा हूँ, कुछ भी समझ नहीं। मतलब आपको यस बोलना है, नो बोलना है। पहले सुनो तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वो सुन नहीं रहे हो जाएगा? हो जाएगा। कमिटमेंट करते हो, कमिटमेंट मेरे से करते हो कि 5 वीक के अंदर, 9 वीक के अंदर आप क्या करोगे? राइजिंग स्मार्ट करोगे। आपके पास आपकी जिंदगी के 9 वीक, इस 9 वीक में आपको हिट करना, चाहे कुछ भी हो जाए। इस 9 वीक में आपका नाम होना चाहिए। इस 9 वीक में मौरानीपुर की एक गली को पता चल जाना चाहिए कि आपके जैसा पर्सन इस मार्केट में है। इस 9 वीक में आसपास के मार्केटों को भी पता चलना चाहिए कि अब मौरानीपुर का टाइम आ गया। इस 9 वीक में छतरपुर को भी पता चलना चाहिए कि मौरानीपुर भी कम नहीं है। यस या नो? भले छतरपुर अपना बाप है तो हम भी उसके बेटे हैं। समझ में आ रहा है ना? बाप कम है ना तो बेटे भी कम नहीं है। कमिटमेंट करते हो जाएगा। आप आओगे स्टेज पे, कल भी जा पाओगे पास से, पाओगे तो वेलकम टू स्मार्ट वैल्यू, वेलकम। तो बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की, ये सारी